आज का वीडियो का थंबनेल देख के आपके मन में कुछ सवाल आए रहेंगे। तो पहला सवाल ये रहेगा कि हमारे पास ऑफिस 365 नहीं है तो हम इसे कैसे सीखें, और दूसरा सवाल ये कि ऑफिस 365 हमें क्यों सीखना चाहिए। तो दोनों सवालों का जवाब मैं पहले देता हूं। ऑफिस 365 आपके पास नहीं है दोस्तों, फिर भी आप ऑफिस 365 की एक्सेल की इस फॉर्मूला का प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफिस 365 ऑनलाइन में। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ऑफिस 365 आपके लिए फ्री है, बस आपको माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बनाना रहता है। कैसे बनाना है आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा सवाल कि ऑफिस 365 के इन फॉर्मूलाज को हमें क्यों सीखना चाहिए। ऑफिस 365 के एक्सेल में ऐसा क्या है जो कि नॉर्मल एक्सेल 2016 13 वगैरह में नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जो कि ऑफिस 365 में आपको एक्सेस करने मिलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, सबसे पहले एक्स लुकअप, फिर एक्स मैच या फिर सीक्वेंस, रैंड एरे, ऐसे ढेर सारे फॉर्मूलाज आपको जानने मिलने वाले इस वीडियो के अंदर। तो इन फॉर्मूलाज को मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। ये एक लंबा चौड़ा वीडियो जरूर बनाया, लेकिन इन फॉर्मूलाज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो कि ऑफिस 365 के इन फॉर्मूलाज हम कब यूज कर सकते हैं, कौन से सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कल जाकर अगर आप एमएनसी में काम करते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहां पे ऑफिस 365 ही रहता है उनके कंप्यूटर्स में। तो उसमें जो फॉर्मूलाज नए हैं वो आपको पहले से यूज करने आने चाहिए और अपना काम आपको फास्ट तरीके से करना आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऑफिस 365 के अमेजिंग फॉर्मूलाज। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर। वेबसाइट का नाम है learnmopro.com। जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए लिंक। वहाँ पे आपको मिलने वाले ढेर सारे कोर्सेज, एक्सेल का कोर्स है, एक्सेल प्लस एमआईएस का कोर्स है, एक्सेल में मास्टर होने के लिए भी कोर्स है, कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट होने के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है, और ये 90 to 95% डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो जल्दी से जाकर चेक कीजिए। कोर्सेस लाइफ टाइम के लिए है, डाउनलोडिंग के लिए बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ साथ। फिलहाल इतना ही इसके बारे में बताऊंगा, आप खुद जाकर वेबसाइट पे चेक कीजिएगा। सपोर्ट पेज में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑफिस 365। दोस्तों, जैसे कि इंटर पार्ट में मैंने आपसे कहा कि हम सीखने वाले ऑफिस 365 एक्सेल के नए फॉर्मूला, जिसमें स्विच फॉर्मूला, टेक्स्ट ज्वाइन एंड कॉन्केट फॉर्मूला, इप्स फॉर्मूला, मैक्स इप एंड मिन इप्स फॉर्मूला, फिल्टर फॉर्मूला, सॉर्ट फॉर्मूला, यूनिक फॉर्मूला, एक्स लुकअप फॉर्मूला, एक्स मैच फॉर्मूला, सीक्वेंस एंड रैंडम एरे, और इन सभी की सीट्स मैंने यहाँ पे दी है। शीट्स, ओके, ये करेक्ट वर्ड है। स्विच, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला, इप्स फॉर्मूला, मैक्सिप, और ये सारी शीट्स मैं आपके साथ प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। और इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि हम सबसे पहले स्विच फॉर्मूला से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफिस 365 एक्सेल के अंदर स्विच फॉर्मूला क्या कमाल करता है और इसे किसके रिप्लेसमेंट की जगह यूज़ किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। राइट, डिटेल में एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद टाइम ज़्यादा हो सकता है, बट आपको टिके रहना है। आई मीन टू वीडियो देखते रहना है, आई मीन टू से। ओके, तो यहाँ पे आपके पास डेटा है गाइज, आइटम कोड एंड आइटम। सो आइटम का नाम यहाँ पे दिया है, क्या क्या आइटम है देख सकते हैं आप। झंडू बाम, टाइगर बाम, न्यू बाम, ओल्ड बाम। मैंने एग्जांपल के लिए न्यू बाम और ओल्ड बाम लिया है। अब कितने आइटम का नाम ले ले भाई, आपकी कि जितनी भी आइटम का नाम आपके जितने भी प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे अवेलेबल है वो टाइप कीजिए। आपकी जितनी भी आइटम का नाम मत टाइप कीजिए, लोगों को पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे आइटम कोड यहाँ पे दिए गए हैं, और आइटम कोड के हिसाब से मैं क्या चाहता हूँ, मैंने आइटम कोड लिख दिए है। ये कस्टमर्स ने ये आइटम कोड यहाँ पे खरीदे या बेचे, जो भी एग्जांपल ले लो, खरीदे है, एक्चुअली कस्टमर बेचेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे 121 है तो उसके सामने झंडू बाम लिख के आना चाहिए। 135 है तो टाइगर बाम, 171 है तो न्यू बाम, 121 है तो फिर से झंडू बाम आना चाहिए। समझे, झंडू बाम। ओके, दोनों में कॉमा मत डालो, नहीं तो कुछ अलग मीनिंग होता है। समझे, झंडू बाम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे ऐसा चाहिए। ओके, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख देना। देखते हैं कितने लोग सही मतलब जवाब देते हैं। इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे पुराने एक्सेल में यूज़ कर सकते थे हम। पुराने एक्सेल से मेरा मतलब है एक्सेल 2016, 2013 और 19 की भी बात कर लो, एक्सेल 2019, 10। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते थे जो कि हम यहाँ पे टेबल में दिए गए सारे जो कि अकॉर्डिंग टू दिस है ना कोड, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाए। ऑफकोर्स आपने कमेंट में लिखा होगा वी लुकअप लगा सकते, तो आपका जवाब सही है। आपने कमेंट में लिखा होगा ईप लगा सकते, तो आपका जवाब सही है। तो फिलहाल इन दोनों केस में हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार हम ये दोनों भी नहीं करें क्योंकि हम ऑफिस 365 के एक्सेल के फॉर्मूला सीख रहे हैं। हम यहाँ पे स्विच फॉर्मूला लगाने वाले हैं।
अब ऑफिस 365 ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको इस फॉर्मूला के बाद ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि पहले मैं फॉर्मूला बताना चाहूँगा और फिर ऑफिस 365 आप फ्री में कैसे यूज़ कर पाएंगे इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बोला था इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इस फॉर्मूला का यूज़ देख लेते हैं, फिर आप ऑफिस 365 ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक। अब करना क्या है, यहाँ पे आइटम लाने के लिए आपको कर्सर इस बॉक्स में रख देना है, जो कि मैंने रख दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा हर एक चीज़ को। स्विच फॉर्मूला जिसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही है वो है उसका सिंटैक्स, जो नीचे आता है ना वो हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला का सिंटैक्स होता है गाइस। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है एक्सप्रेशन, दूसरा आर्गुमेंट है वैल्यू और तीसरा आर्गुमेंट है रिजल्ट। ये 3 आर्गुमेंट है और उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू 2 रिजल्ट 2, डिफॉल्ट वैल्यू 3 रिजल्ट 3, ऐसे आर्गुमेंट आपको मिलेंगे। मैं इससे एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है। पहले हम एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन है आइटम कोड। आइटम कोड अगर B2 में जो दिया हुआ आइटम कोड है हमारा, देखिए B2 में दिया हुआ आइटम कोड, अगर कोमा, ध्यान से देखिए मैं एक्सप्रेशन के बाद कोमा दे रहा हूँ, कोमा देने के बाद वैल्यू 1 देना है। अगर ये वैल्यू से मैच है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आपको सेंटेंस में बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को मैं सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। B2 में दिया हुआ एक्सप्रेशन जो भी B2 की वैल्यू है वो F2 से मैच है, F2 की वैल्यू से, दिखाई दे रहा है F2। सो B2 इज इक्वल टू F2 है, अगर F2 से मैच है, वैल्यू ये है, एक्सप्रेशन में दी हुई वैल्यू F2 है, तो F2 वैल्यू है तो रिजल्ट हमारा चाहिए G2। समझे? G2 मतलब किसी का नाम नहीं, G2। ओके, सो G2 ये रिजल्ट होगा, झंडू बाम ये रिजल्ट आएगा। अगर एक्सप्रेशन में जो दी हुई वैल्यू F2 है तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। F2 मतलब क्या है, वैल्यू है वहाँ पे, किसके अंदर की, एक्सप्रेशन के अंदर की, B2 में दिखाई दे रहा है 121 है, तो 121 है तो झंडू बाम आएगा। ठीक है, कॉमा, एक्सप्रेशन रिपीट नहीं देना है लेकिन वैल्यू रिपीट देनी है। तो सेकेंड वैल्यू हमने दी F3। अगर अभी यहाँ पे क्या रीड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, B2 के अंदर की वैल्यू अगर F3 है तो, पहले था B2 के अंदर की वैल्यू अगर F2 है तो G2 आंसर आएगा, अगर वो F3 है तो आंसर आएगा सेकेंड G3 वाला, F3 है तो G3 आंसर आएगा, कोमा, हमें बस वैल्यू और रिजल्ट बदलना है। अगर वो वैल्यू F4 है तो यहाँ पे आएगा G4, अगर वो वैल्यू F5 है तो यहाँ पे आएगा G5। देखिए ये मैंने कैसे किया है, एक एक वैल्यू सिलेक्ट करते जाइएगा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसा हमारे घर का स्विच रहता है दोस्तों, स्विच बटन पता है ना आपको, स्विच, राइट। तो वैसे ही जैसे फैन के लिए अलग बटन, देन लाइट के लिए अलग बटन, AC के लिए अलग बटन वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पहली वैल्यू अगर है F2 के अंदर की वैल्यू है तो G2 रिजल्ट, F3 के अंदर की वैल्यू है तो G3 रिजल्ट, ओके। F4 के अंदर वैल्यू है तो F4 का बटन दबाया तो G4 का रिजल्ट दिखाएगा, F5 का बटन दबाया तो G5 का रिजल्ट आएगा, राइट। तो इस तरह से ये होता है। ये पूरा फॉर्मूला में ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे फिक्स रहेगी, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। F2 से लेकर G5 तक मैं F4 बटन प्रेस करके फिक्स कर रहा हूँ। F4 बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके सारे फॉर्मूलाज में डॉलर साइन ऐड होता है, और डॉलर साइन के ऊपर स्पेशली मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। डॉलर साइन फिक्स करता है जब आप फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो F2 का लोकेशन F2 रहेगा, F3 नहीं होगा, G2 का G2 रहेगा, G3 मतलब नीचे ड्रैग करेंगे तो फिक्स रहेगा। लेकिन B2 को नहीं बदलेंगे हम, B2 को फिक्स नहीं करेंगे, B2 बदलते रहेगा। व्हाट आई मीन टू से कि B2 का B3 होना है, 135 को चेक करना है, 171 121 दिखाई दे रहा है ना आपको, उसे 1 बाय 1 हमें चेक करना है, इसलिए B2 को फिक्स नहीं करना है। तो समझे B2? ओके, सो दैट्स इट। आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि मैंने क्या किया है, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। सो स्विच फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए काम कर रहा है। देखिए झंडू बाम आ चुका है, देखिए देखिए देखिए, कमाल की चीज़ हो गई है दोस्तों। और टाइगर बाम, न्यू बाम, झंडू बाम, ओल्ड बाम, झंडू, समझे, झंडू बाम, ओके। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि स्विच वही काम कर रहा है जो वी लुकअप से हम कर रहे थे, हम इफ से कर रहे थे, उसके जगह आप स्विच भी एक नया फॉर्मूला ऐड करके इससे काम चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो सकती है स्विच फार्मूला में कि अगर आपके पास लिस्ट ज़्यादा है तो आपका फार्मूला भी बहुत लंबा होगा। सो ये कम लिस्ट के लिए ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा लिस्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यू गो फॉर वी लुकअप, इट इज़ बेटर देन ईप एंड स्विच और ईप से वही बेटर रहेगा। दैट्स इट। स्विच फार्मूला के बारे में हमने जान लिया। ये पहला फार्मूला हमने ऑफिस 365 एक्सेल का सीखा। कमेंट में बता देना कैसे लगाइए। फिलहाल नेक्स्ट फार्मूला की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि ऑफिस 365 अपने कंप्यूटर में कैसे चलाते हैं। अब बारी ये जानने की कि फ्री में ऑफिस 365 ऑनलाइन कैसे चलाएंगे।
तो सबसे पहले आपको विजिट करनी है वेबसाइट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है office.com। जी हाँ दोस्तों, office.com इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। विजिट करने के बाद यहाँ पे साइन इन बटन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन इन ऑप्शन आपको मिल रहा है, जिस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी से साइन इन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट office.com पे ईमेल आईडी मतलब आपका लॉगिन नहीं है, आपने ईमेल आईडी नहीं बनाया है, तो फिर आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे क्रिएट वन बटन जो दिखाई दे रहा है आपको, क्रिएट वन, आई फोकस हो, ये क्रिएट वन बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना आईडी बना लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडी बना लीजिए, जिसका वेरिफिकेशन आपकी जीमेल पे आईडी पे आएगा। और यहाँ पे जीमेल का आईडी डाल के आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे एक आईडी बना सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप आईडी बनाओगे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें आपको ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए भी लेगा, लेकिन आपका ये पेड होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप लॉग इन करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस जो है ना ऑफिस 365 की यूज़ करने मिलेंगे। फिलहाल मैं एक्सेल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऑफिस 365 के जो बाकी के ऑप्शंस है, सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में भी हम सीखने वाले हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल यूज़ करने के लिए आपको मिल रहा है न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक कर सकते हैं। न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा। और इसे फुल स्क्रीन लाने के लिए देखिए, सेम ऑफिस 365 आपके लिए आ चुका है। फुल स्क्रीन करने के लिए इसे F11 प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन हो चुका है, यू कैन सी। और इसमें आप एज इट इज़ एक्सेल 365 यानी कि ऑफिस 365 यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये देखिए स्विच फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है, स्विच भी आएगा, एक्स लुकअप भी आएगा, और जितने भी फॉर्मूलाज मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। F11 बटन प्रेस कीजिए, फिर से ये इस तरह से आ जाएगा। तो आपको फील होगा कि आप ऑनलाइन नहीं काम कर रहे हो, आप अपने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपको अफोर्डेबल है तो यू गो फॉर ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। सो मैंने आपको बताया कि ऑफिस 365 ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है, वो तो आपने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला। बहुत इजी है टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला, ये ऑफिस 365 में भी है और ऑफिस 2019 में भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी मिलेगा आपको। स्विच फार्मूला भी ऑफिस 2019 में मिल जाएगा आपको। हाँ, कुछ फार्मूला 2019 में उन्होंने इंक्लूड किए हैं, लेकिन कुछ नहीं है जो नए आपको देखने मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ज्वाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सेंटेंस तैयार करना है। अजय सोल्ड क्वांटिटी 45, ऐसा मुझे सेंटेंस तैयार करना है। तो ये सेंटेंस के लिए बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन आप लिखोगे। देखिए टेक्स्ट ज्वाइन मैं लिखता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैंने, डिलिमिटर, इग्नोर एम्प्टी, कोमा टेक्स्ट, ऐसे 3 आर्गुमेंट यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलिमिटर पहले ले रहा हूँ। डिलिमिटर के लिए मैं इन्वर्टेड कोमा लेता हूँ और इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा सोल्ड क्वान्टिटी, ये वर्ड लिख दिया। ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड कोमा में मैंने सोल्ड क्वांटिटी लिखा है, लेकिन सोल्ड के पहले भी स्पेस दिया, सोल्ड के क्वांटिटी के बाद में स्पेस दिया। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला में मैंने सोल्ड क्वांटिटी ये यहाँ पे लिख दिया है, सोल्ड के पहले स्पेस और क्वांटिटी के बाद में स्पेस दिया, कोमा। इग्नोर एम्प्टी को मैंने यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं, इग्नोर एम्प्टी को यहाँ पे फिलहाल के लिए फॉल्स रखता हूँ। और इग्नोर एम्प्टी में ट्रू क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, फॉल्स रखने के बाद क्या होगा ये भी हम देखेंगे। इग्नोर एम्प्टी फॉल्स, कोमा टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आप एक एक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा, और आप पूरी रेंज भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पूरी रेंज ऐसे एक साथ सिलेक्ट करूंगा, ये टेक्स्ट हटा देता हूँ। पूरी रेंज A2 to B2 मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए कैसे दिया है मैंने फॉर्मूला, देखिए डिलिमिटर, इन्वर्टेड कोमा भी देना है, कोमा फॉल्स लिखा है, A2 to B2 मैंने रखा और एंटर कर दिया। नाउ यू कैन चेक इट आउट। ओहो, आपको अभी दिखाई दे रहा है अजय सोल्ड क्वांटिटी 45, विकास सोल्ड क्वांटिटी 65। वाओ, इंटरेस्टिंग सेंटेंस बन गया, राइट। आप इस सोल्ड क्वांटिटी की जगह कोई और वर्ड डालना चाहते हो तो वो वर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। अजय कंप्लीटेड टारगेट या अजय अचीव टारगेट, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, आगे वो नंबर आने वाला है। तो ये सोल्ड क्वांटिटी की जगह आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, ये तो आपको बात समझ में आएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं ये रो डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए सोल्ड क्वांटिटी ये वर्ड आ रहा है, क्योंकि इग्नोर एम्प्टी को मैंने फॉल्स रखा है। ये मैंने डिलीट कर दिए दोनों भी, मतलब यहाँ पे नाम और क्वांटिटी डिलीट हो गई। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इग्नोर एम्प्टी का जो मैंने फॉल्स लिखा था ना गाइज, उसकी जगह मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ इग्नोर एम्प्टी को। देखिए ट्रू और फॉल्स रहता है, ट्रू कर दिया मैंने, एंटर। नाउ यू कैन चेक इट आउट। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ सो अगर वो ब्लैंक है तो वहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, राइट। सो गॉट इट। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डोंट वरी। ये प्रैक्टिस फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस फॉर्मूला को दोबारा चेक कर सकते हैं, राइट। फिलहाल हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ऑफिस 365 एक्सेल का नेक्स्ट फॉर्मूला है ईप्स फॉर्मूला। आपको ईप फॉर्मूला पता होगा,
राइट लेकिन ईप्स क्या है भाई, ये यस क्यों लगाया गया है? इसे हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल ईप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये जो परफॉर्मेंस है मुझे निकालना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे चाहिए, टेबल यहाँ पे दिया गया है, टेबल यानी क्राइटेरिया मेरा दिया गया है। तो क्राइटेरिया में क्या है ज़रा फोकस कीजिए। अगर आपने ज़्यादा 80 से ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड किया है तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस आपको अवार्ड दिया जाएगा। अगर आपने सेल्समैन का क्वांटिटी यहाँ पे दिया गया है कि कितना उसने सोल्ड किया है, तो उसने अगर 60 से ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड किया है तो उसे गुड परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाएगा। अगर उसने 40 से ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड किया तो उसका एवरेज, और लेस देन 40 है तो डल। तो ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन तो आपको समझ में आई होगी, कौन डल है कौन किसको बेस्ट देना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप नॉर्मल ईप यूज़ करते हैं, नॉर्मल ईप का मतलब जो पुराने वर्जन में रहा करता था ऑफिस एक्सेल 2016 10 एंड 13 में, तो उसमें क्या होता था कि अगर मैं इसे कंडीशन दूं तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, अगर 80 से ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता था, इस तरह से मैं लिखूँगा बेस्ट। ये ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन मुझे दोबारा ईप लिखना पड़ता था अगर मुझे दूसरी कंडीशन देनी है, और उसमें भी मैं ग्रेटर दैन लिखूँगा, फिर 60 लिखूँगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। तो ये कंडीशन ऐसे लंबी होती थी और ईप भी ज़्यादा होते थे। कंडीशन तो जितनी कंडीशन है उतना तो आपको ये कंडीशन ऐड करनी है, लेकिन ईप भी हमें ज़्यादा बार ऐड करना पड़ता था। अब क्या होता है कि मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला में मैं आपको दिखाता हूँ, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी ईप्स ऐड कर रहा हूँ। ईप्स से क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लॉजिक टेस्ट देंगे ये वाली B2 में, मतलब B2 वैल्यू में ग्रेटर देन 80 है तो हमें क्या देना है वहाँ पे, बेस्ट, कौन सा परफॉर्मेंस अवार्ड देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, कॉमा। अगर B2 में, दोबारा मैं अभी ईप नहीं लिखूंगा B2 में क्योंकि मैंने ईप्स लिख दिया है एक ही बार, राइट। तो अभी मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लूँगा 60, तो मैं यहाँ पे लूँगा बेस्ट के बाद गुड परफॉर्मेंस। नाउ यू गॉट इट कि भाई ईप लिखने से अच्छा ईप्स अच्छा है, क्योंकि बार बार ईप लिखने की आपको ज़रूरत अभी है नहीं है। मैं बस यहाँ पे कंडीशन तो मुझे देनी पड़ेगी, कौन सी कंडीशन है, 40 से ज़्यादा है तो कौन सा परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पे, एवरेज, और 40 से कम है नेक्स्ट, दिस इज़ लेस दैन 40, लेस दैन लूँगा मैं खाली 40, तो यहाँ पे डल। ओके, तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्मूला समझा होगा। देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन 80 है तो बेस्ट, ग्रेटर देन 60 है तो गुड, ग्रेटर देन 40 है तो एवरेज। यहाँ पे मल्टीपल ईप जो हमें लिखना पड़ता था उसका यहाँ पे टाइम सेव हो चुका है हमारा, और हम एंटर करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ईप्स की मदद से, तो आंसर तो वही मिलने वाला है जो आपने प्रॉपरली कंडीशन दी उसके हिसाब से। देखिए ना, अजय ने 40 से ज़्यादा क्वांटिटी भेजी है एवरेज, लेकिन इसने 60 से ज़्यादा तो गुड, 90 यानी 80 से ज़्यादा तो भाई ये बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड इनको मिलना चाहिए अनिल जी को। कॉन्ग्रेचुलेशन अनिल जी। फिलहाल के लिए ईप्स फॉर्मूला यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट फॉर्मूला में मिलते हैं, वो है नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स ईप्स एंड मिनिप्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा एक नया चैनल भी आ रहा है दोस्तों, जो कि 2021 में पहला वीडियो उसके ऊपर अपलोड होने वाला है, लेकिन उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एक्सेल के ढेर सारे ट्यूटोरियल इसके ऊपर अपलोड होने वाले, इसलिए इसका नाम है एक्सेल ट्यूटोरियल। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए, सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल पे जाके। फिलहाल तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन 2021 में इसके ऊपर एक्सेल के ढेर सारे ट्यूटोरियल अपलोड होंगे। आगे चलकर आप जाकर इसे देख लीजिए। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, एक्सेल ट्यूटोरियल, जिसमें आपको एक्सेल मास्टर बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो आपको उस एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, ऐसी उम्मीद है आपसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। सो ऑफिस 365 एक्सेल मैक्स ईप्स एंड मिनिप्स। अब ये क्या यूज़ होता है गाइज, इसके लिए मैंने डेटा यहाँ पे रखा है ऑलरेडी, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इसमें है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मुंबई जोन के, मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, मुंबई जोन में और पुणे जोन में मैक्सिमम मुझे निकालने हैं, लेकिन ईस्ट जोन में मैक्सिमम होनी चाहिए वो, राइट। ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले यही क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ये रेंज जो दिखाई दे रही है ना, मुंबई सिटी, तो मुंबई में यहाँ पे 78 है, मुंबई में यहाँ पे 97 है, मुंबई पे यहाँ पे 68 है, मुंबई में यहाँ पे 63 है। तो हमें क्या करना पड़ता था, पुराने इसमें मैक्स और ईप को कंबाइन करना पड़ता था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एरे फॉर्मूला हुआ करता था। लेकिन अब ऑफिस 365 एक्सेल ने आपको मैक्स ईप डायरेक्टली दिया है। ये ऑफिस 2019 में भी अवेलेबल है एक्सेल के। तो ये कैसे यहाँ पे मैं टाइप करूँगा और मुंबई रीजन का मैक्स कैसे निकालूंगा, खाली पहले हम देख लेते हैं कैसे टाइप करना है इसे। मैक्स ईप्स तो मल्टीपल कंडीशन दिया जा सकता है। पहले तो हम एक ही कंडीशन देके देख रहे हैं। मैक्स रेंज, यहाँ पे है हमारी रेंज, ये रही रेंज, पूरी सिलेक्ट कर ली मैंने। क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी की रेंज, राइट, ये मैंने ले लिया।
कोमा, पहले मुंबई का निकाल रहे इसलिए कोई फिक्स वगैरह नहीं कर रहे हैं हम, कोमा, क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है, ये है क्राइटेरिया का कॉलम सिटी, राइट, सिटी कॉलम में ध्यान से देखिए, सिटी कॉलम को मैंने लिया, पहले मैंने लिया सब मैक्स रेंज, कहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कौन से कॉलम में से निकालनी है, क्राइटेरिया कहाँ से देना है, और क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्राइटेरिया रेंज ये है, तो क्राइटेरिया किससे इक्वल है, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे तीसरा है, क्राइटेरिया क्या है ये देखिए, क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमें क्राइटेरिया ढूंढना है, तो कॉमा करके यहाँ पे क्राइटेरिया इक्वल टू मुंबई, तो मुंबई से अगर इक्वल है और मुंबई के सामने जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं उसमें मैक्सिमम ढूंढे, देखते हैं क्या कर रहा है वो, 97 एग्जैक्टली, मुंबई के आगे ये देखिए 97 मैक्स है, इस सारे मुंबई में पूरे रिकॉर्ड में चेक करोगे तो मुंबई। अब मैं पुणे का भी मैक्स निकालना चाहता हूँ, क्या मैं निकाल सकता हूँ, हाँ इसे ड्रैग करेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे फिक्स करेंगे तो होगा, तो चलिए F4 प्रेस कीजिए, F4 प्रेस कीजिए, इसे भी F4 प्रेस कीजिए, हो गया, दोनों भी F4 प्रेस किया, F2 को F4 प्रेस करना है क्या, नहीं प्रेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि F4 जो होता है ना फिक्स करता है रेफरेंस को, D2 टू D14 को फिक्स करना है, C2 टू C14 को फिक्स करना है, जिसकी वैल्यूज नीचे चली ना जाए, लेकिन F2 की वैल्यू F3 होनी चाहिए, एंटर कीजिए, इसे ड्रैग कीजिए और देखिए क्या हो रहा है, F2 का F3 हो रहा है, लेकिन ये रेंज वही है, B2 टू D14, C2 टू C14, अगर आप इसे फिक्स नहीं करेंगे तो यू नो दैट फिक्स रेफरेंस नहीं करेंगे तो ये D2 का D3 हो जाएगा। ओके, ये मैंने पहले भी बहुत फॉर्मूलाज में आपको समझाया गाइज। सो ये फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करना है सिंपली, और ये देखिए डॉलर साइन सबके बाजू में आ चुका है, और यहाँ पे ये पुणे का मैक्स आया है, ज़रा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, पुणे कहाँ है, यहाँ पे है 98, और ये क्या है 98, वाओ आपने दिया हुआ फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब आगे क्या है, अब ईस्ट जोन का हमें रिकॉर्ड निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट जोन का भी, लेकिन साथ में मुंबई रीजन का। सो मुंबई ईस्ट यहाँ पे 78 है, और मुंबई ईस्ट आप अगर आप ढूंढेंगे, रिकॉर्ड मैंने छोटा रखा है, यहाँ पे देखिए मुंबई ईस्ट यहाँ पे है 63, और मुंबई ईस्ट 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 मुंबई ईस्ट ईस्ट मुंबई 25। तो आपको यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो मैन्युअली हमने देख लिया कि भाई 78 रिकॉर्ड आना चाहिए, 78 आंसर आना चाहिए ईस्ट जोन में मुंबई, लेकिन आएगा कैसे, इधर डबल क्लिक कीजिए, इसी में इस फॉर्मूला में डबल क्लिक करके एडिट करें, या F2 बटन प्रेस करके एडिट कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला का लास्ट का ब्रैकेट हटा दिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, ये है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, B2 व्हाट इज दैट, B2 B14, राइट गाइज। नाउ प्रेस F4, इसे भी फिक्स करना ज़रूरी है, इसे फिक्स कीजिए B2 B14 को, कॉमा, और आपको क्या देना है ईस्ट जोन, और इसे भी फिक्स करना है। इसको क्यों फिक्स करना है, क्योंकि ईस्ट मुंबई के लिए भी और पुणे के लिए फिक्स है, जब हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे, याद रखिए फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग करने वाले, तो G1 को भी फिक्स किया, तो ईस्ट जोन में है मुंबई का 78, और ड्रैग करके देखते पुणे का कितना है 44, ईस्ट पुणे किधर गया, ईस्ट पुणे 44, एक ही रिकॉर्ड लगता है ईस्ट पुणे, बाकी दूसरा है नहीं, इसीलिए वही मैक्स है। अगर आप इधर ईस्ट लिख देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो है ना सपोज कहाँ गया, यहाँ पे पुणे है और नॉर्थ है, इधर मैं ईस्ट लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ईस्ट लिख दिया रो नंबर 13 में, और वो है 98 पुणे, ओहो 98 मैक्स हो गया। गॉट इट गाइज, डेफिनेटली आपको समझा होगा ये कब यूज़ करना है अभी, क्योंकि कौन से सिनेरियो में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपको मैक्सिमम सेल निकालना है, मैक्सिमम रीजन वाइज निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे साउथ के लिए भी निकाल सकते हैं, मिनिप्स के लिए निकाल सकते हैं, सॉरी मिनिप्स साउथ जोन के लिए। तो मिनिप्स देखते हैं, मिनिप्स मिन रेंज, ये है मिन रेंज, देखिए पहले मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इसे F4 किया, कॉमा, बाद में क्राइटेरिया रेंज मुंबई पहले ढूंढना है, ओके, तो मैंने मुंबई के लिए ये रेंज लिया, कॉमा, और मुंबई की सेल ले ली, इसे फिक्स कर दिया, देखो C2 टू C14 फिक्स है, H2 फिक्स नहीं है, कॉमा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाली रेंज लेनी है जिसे हमें फिक्स करना है B2 टू B14 को, फिक्स करने के लिए F4 साइन दिया, दोबारा देखिए मैं सब चीज़ें स्लोली बता रहा हूँ अभी, कॉमा करके यहाँ पे साउथ जोन ले लिया, सेम चीज़ें मैंने की रिपीट, B2 टू D14, C2 टू C14, B2 टू B14, और यहाँ पे ये I1 भी फिक्स रहेगा जो साउथ जोन का है। एंटर कीजिए, फॉर्मूला मैंने जूम करके दिखाया, फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए भी शीट में दिया है, डोंट वरी अबाउट इट, प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलने वाला है, राइट। सो ये पुणे जोन का भी रिकॉर्ड आपको मिल गया, पुणे साउथ, सॉरी पुणे रीजन, पुणे सिटी का साउथ जोन का, ओके। तो डेफिनेटली आपको समझा होगा कि ये मैंने कैसे किया, मैक्स इप और मिन इप्स, ये मिन इप्स मैंने निकाला है, और मिन इप्स में आप देख सकते हैं मुंबई जोन में 97 मिनी, मुंबई जोन में साउथ में, क्योंकि मुंबई साउथ में एक ही रिकॉर्ड रहेगा और 97 रहेगा, क्योंकि साउथ में मुंबई है ही नहीं दूसरा। आप बोलोगे यार 97 मिनिमम, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड है। हाँ, अगर आप यहाँ पे साउथ लिख देते हैं, देखिए मैं यहाँ पे साउथ लिख देता हूँ, तो अभी ये मिनिमम 68 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वो रिकॉर्ड में दिख रहा है रिफ्लेक्शन।
इंटरेस्टिंग है। मैक्सिप और मिनिप्स प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद को ही पता चलेगा कि हाँ काम की चीज़ है, राइट, सीखनी चाहिए इसे। दैट्स इट, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब है फिल्टर फॉर्मूला गाइस। फिल्टर फॉर्मूला जो कि काम की चीज़ है ऑफिस 365 में। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला ऑफिस 2019 में भी चलता है एक्सेल के। तो यहाँ पे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पुणे या मुंबई सेलेक्ट करूँ, तो मुंबई सेलेक्ट करते ही मुंबई का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। आप ऐसे ढेर सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड ले सकते हैं। पुणे सेलेक्ट करूँगा तो पुणे का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। लेकिन करना क्या होगा, उसके लिए करना क्या है, बस यहाँ पे कर्सर रखिए, ध्यान से देखिए। कर्सर रखने के बाद इज इक्वल टू फिल्टर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। फिल्टर में एरे सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंक्लूड इफ एम्प्टी, 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एरे, इंक्लूड, इफ एम्प्टी। हमेशा आर्ग्यूमेंट पहले चेक कीजिए। मैं हमेशा यही बताता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स पता होनी चाहिए। तो इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, एरे, इंक्लूड, इफ एम्प्टी। सो एरे कहाँ पे है, तो एरे ये रहा हमारा। वैसे तो हमें एरे और इंक्लूड ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरे ये पूरा डेटा है हमारा। देखिए बेटा क्या करना है, पहले पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, A1 to D1 ये ले लिया, कॉमा। देखिए कॉमा देने के बाद इंक्लूड पूछा जा रहा है आपको। तो इंक्लूड क्या करना है आपको, ये पुणे, लेकिन पुणे कौन से कॉलम में देखना है हमें, सिटी कॉलम में। तो सिटी को पूरा सिलेक्ट कर लो। देखिए सिटी मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे भी इज इक्वल टू करता हूँ, यहाँ पे सिटी के आगे इज इक्वल टू लिख रहा हूँ और सिटी इज इक्वल टू पुणे, और मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है। ओहो विकास ईस्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कैसे मैंने निकाला। और यहाँ पे एक बात याद रखनी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। क्या फॉर्मूला बस यहाँ पे लगा गया है, एरे है, तो ये आगे के रिजल्ट ऑटोमेटिक आए। आप यहाँ पे डिलीट करोगे तो यहाँ पे डिलीट होने वाला नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे डिलीट करो ये होगा। देखिए एक ही जगह पे फॉर्मूला लगाया जाता है ना, ये एरे की तरह काम कर रहा है। तो फिल्टर में चाहिए, दोबारा देखिए फिल्टर में एरे, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा इंक्लूड में आपके लिए कॉलम लेना है। आप ये जोन लेते हो तो जोन के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी। आप जो कॉलम के लिए, अभी मेरी कंडीशन सिटी के लिए, तो सिटी कॉलम को मैंने लिया, इज इक्वल टू मैंने इसे दे दिया, राइट। और एक चीज़ याद रखनी कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये आंसर आने वाला है, आपको पता है। बस मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूला को कट करके या कॉपी करके रख देता हूँ और मैं इसे टाइप नहीं, यहाँ पे अपने कुछ टाइप कर दिया ऐसा। और यहाँ पे आप फॉर्मूला भी दे रहे हो, एक एरर क्या है देखिए, फॉर्मूला मैंने प्रॉपर दिया, मैंने कॉपी किया था वो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब एंटर कीजिए, क्या आ रहा है स्पिल, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना, ये देखिए इसका रेंज यहाँ पर आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखिए ना ब्लू डॉटेड लाइन, लेकिन उस रेंज में एक टेक्स्ट है, इसीलिए वो बोल रहा है स्पिल। ओके, तो यहाँ पे स्पिल, ये देखिए डिलीट कर दो। नाउ यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। लाइक आपको उस एरिया में कुछ रखना नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला उस रेंज से बाहर जा रहा है। वो बोल रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये गड़बड़, ये डिलीट कर दो। देखिए फॉर्मूला आ गया। याद रखिए इस बात को, ये फिल्टर फॉर्मूला देते समय हमेशा याद रखना है इसे। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इसमें एक ड्रॉबैक मुझे हाल ही में मिला, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉबैक क्या है। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको ड्रॉबैक दिखाता हूँ इसका क्या है, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन एक लेक्चर ले रहा था तभी मुझे पता चला एक ड्रॉबैक। वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे देखिए आप, एरे मैंने सिलेक्ट किया है, मैं ले रहा हूँ अभी इंक्लूड में ये वाला कॉलम ले रहा हूँ, क्वांटिटी। एंड मैंने क्या लिया, एरे देखिए क्या लिया मैंने, A1 to D14 और D1 to D14 मैंने एरे लिया, राइट। मैंने हेडिंग कॉलम भी लिया है। ऑफकोर्स मेरे पास हेडिंग कॉलम पहले से है यहाँ पे, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पे लिया है। ज़्यादा डेटा होगा मेरे पास तो मैं पूरे कॉलम भी ले सकता हूँ, है ना। तो ऐसा मैंने लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने अगर यहाँ पे लिखा है कि मुझे चाहिए ग्रेटर दैन 60, क्या चाहिए देखिए ग्रेटर दैन 60। इस बार कंडीशन मैंने D1 to D14 के लिए दिया है, तो यहाँ पे पूरे नंबर्स पड़े डी कॉलम में, इसलिए मैंने ग्रेटर दैन 16 लिखा है। तो जिनका सेल 16 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, सॉरी ग्रेटर दैन 60, लुक एट देयर। अब एंटर कीजिए, यू आर गेटिंग रिजल्ट। बट यहाँ पे ड्रॉबैक ये आ रहा है कि इसने ये टाइटल भी उठा लिया। क्या कर लिया उसने, टाइटल भी उठा लिया। अब मैंने सोचा कि यार अच्छी बात है टाइटल आ रहा है, तो मैंने इस टाइटल को डिलीट कर दिया, बराबर। मैंने इस टाइटल को डिलीट किया और ये टाइटल ही एज्यूम कर लिया यहाँ से आगे, तो ठीक है। लेकिन ये टाइटल किस वजह से आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये इस क्वांटिटी को भी, इस क्वांटिटी कॉलम को भी, ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, क्वांटिटी टेक्स्ट ग्रेटर दैन 60 मान रहा है। हाँ एक शॉक की बात है, इसीलिए ये यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि मैंने यही रिजल्ट आपको इस केस में दिखाया था। देखिए दोबारा D1 to D14 सेल रेंज सेम सिलेक्ट किया मैंने, C1 to, ये रेंज सेम होना चाहिए ना कि कम ज़्यादा। आप ऐसा ज़्यादा रेंज इसको सिलेक्ट करोगे, एक भी रेंज ज़्यादा हो गया ना यहाँ पे ऐसा,
नीचे, तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, याद रखिए। तो C1 to C14 ही रहेगा जितना आपने एरे के लिए लिया है, A1 to D14, तो C1 to C14 तक ही जाएगा, 14 के आगे नहीं। ये 15 है तो ये भी 15 ही रहेगा, एक बात याद रखना है। और मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू मुंबई रख दिया, पुणे रख दिया, तो अब तो ये टाइटल नहीं ले रहा है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे देखिए ना, मैंने टाइटल को तो इंक्लूड कर लिया है, C1 to C14 मतलब टाइटल भी है, टाइटल का रो भी है, A1 to D14 मतलब हेडिंग रो पूरा का पूरा आ चुका है, A1 से यहाँ से। लेकिन इस केस में मेरे पास ये वाला जो टाइटल मैंने पहले से रखा था वो आ रहा है, इस केस में टाइटल आपको नहीं दिख रहा है ना दिक्कत, राइट। तो मतलब आपको ये डेफिनेटली समझा होगा कि वो टाइटल वहाँ पे क्यों आ रहा है। टाइटल इसीलिए आ रहा है गाइस, क्योंकि मैंने क्या किया वहाँ पे टाइटल के लिए, मतलब मैंने जो कंडीशन दी थी ना, इसमें मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये एक ड्रॉबैक है, शायद माइक्रोसॉफ्ट इसे आगे चलकर इंप्रूव करे। ओके, फिलहाल ये ड्रॉबैक क्या है देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने रख दिया 60, और अब देखिए, अब इस कॉलम को यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है, अगर ग्रेटर देन 60 मैंने बोला है तो मेरे पास तो हेडिंग है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो पहले केस में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले केस में तो मैंने सेलेक्ट किया था, तभी भी नहीं आ रहा है। तो तभी तो क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है कि मुंबई सिटी से इक्वल या पुणे सिटी से इक्वल वाले ही आ जाए, राइट, तभी वो ट्रैक कर रहा है सिटी के कॉलम के। लेकिन यहाँ पे इस कॉलम को ये देखिए, क्वांटिटी की जगह अगर मैं कुछ लिख देता हूँ ना, नाउ यू कैन चेक इट आउट, क्या आ रहा है वो दिखाई दे रहा है, या मैं 98 लिख देता हूँ तो वो 98 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। मतलब ये क्वांटिटी का हेडिंग एक ड्रॉबैक है उसके लिए, हमारे लिए, मतलब एक्सेल में ड्रॉबैक है। ओके, सो डेफिनेटली आपको ये समझा होगा। फिल्टर फार्मूला यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट फार्मूला में मिलते हैं जो कि है सॉर्ट फार्मूला। सो नेक्स्ट फार्मूला है ऑफिस 365 एक्सेल का सॉर्ट। तो सॉर्ट फार्मूला में कैसे सॉर्टिंग करते हैं डिटेल में सीखते हैं, डिटेल में मैंने जो वर्ड यूज़ किया तो डिटेल में पढ़ाऊंगा ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेल्समैन जोन सिटी, ये मैंने टाइटल ऑलरेडी कॉपी कर लिया, तो ऑफकोर्स मैं टाइटल नहीं लूँगा अभी, मैं यहाँ पे सॉर्ट फार्मूला दे दूंगा फटाफट। सॉर्ट में सबसे पहले एरे देना है, तो मैंने एरे दे दिया, ध्यान से देखिए, एरे है मेरा A2 से लेकर नीचे तक, A2 से नीचे तक यानी D17 तक। देखिए मैंने कैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, याद रखिए शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, दैट्स इट, कॉमा। सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट इंडेक्स आपको लेना है, कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है उस कॉलम का इंडेक्स नंबर लेना है, ध्यान से सुनिएगा। इंडेक्स नंबर यानी कि ए का इंडेक्स नंबर है A1, सॉरी बी का इंडेक्स नंबर है B और 2, सी का इंडेक्स नंबर है 3 और डी का इंडेक्स नंबर है 4। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लेता हूँ अगर 1, मतलब एक नंबर कॉलम को सॉर्ट करना है। फिर सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग लेना है तो 1 लीजिए, मैं जूम कर लेता हूँ ना, आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। असेंडिंग लेना है तो 1 और डिसेंडिंग लेना है तो -1। असेंडिंग मतलब A to Z, डिसेंडिंग मतलब Z to A, समझा। तो चलिए मैं असेंडिंग लेता हूँ पहले, कॉमा, एंड ट्रू सॉर्ट बाय कॉलम और सॉर्ट बाय रो। तो इसे अगर आप एंटर नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, इसे अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो तो सॉर्ट बाय रो लेगा, यहाँ पे ट्रू लिखते हो तो सॉर्ट बाय कॉलम। लेकिन अगर आप कुछ भी एंटर नहीं करते हो बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज ही सॉर्ट लेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर रो वाइज ही लेते हैं। तो मैंने लिया क्या, 3 ही आर्ग्यूमेंट लिए, लास्ट का आर्ग्यूमेंट भी हम देखेंगे कॉलम वाइज सॉर्ट करना। तो लास्ट में आर्ग्यूमेंट में वहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, अगर आप फॉल्स लिखते हो मतलब 0 तो रो वाइज लेगा, और 1 लिखते हो मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सॉर्ट बाय कॉलम वाइज लेगा। तो फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ तो भी वो रो वाइज ही लेता है, डिफॉल्ट को क्या होता है, रो वाइज। तो मैंने 1 नंबर कॉलम के हिसाब से सॉर्ट किया है, तो देखिए 1 नंबर कॉलम के हिसाब से अजय, आकाश, अनिल, अनिल, ये दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट वाइज में आ चुके असेंडिंग ऑर्डर। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और इससे -1 इसे -1 करना है, सेकेंड वाले को इसे -1 करना है, जो पहला वाला है वो कॉलम नंबर है तो वो कॉलम नंबर 1 ही रखा, लेकिन -1 कर दिया। तो अभी देखिए विकास, शीतल, शंतनु, संदीप, रामराज, ओके दैट्स इट, यू गॉट इट। तो आपको ये समझ में आया कि ये सॉर्ट कैसे कर रहा है, डिसेंडिंग असेंडिंग, यहाँ पे -1। अगर मैं चाहता हूँ कि 4 नंबर कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करूँ तो कॉलम नंबर 4 दूंगा, देखिए सॉर्ट इंडेक्स नंबर मैंने 4 दे दिया है, मैं एंटर प्रेस करूँगा। नाउ यू हैव टू चेक इट ओ हियर, लुक एट दैट, यहाँ पे जो क्वांटिटी कॉलम है और यहाँ पे जो क्वांटिटी कॉलम है, इसमें कैसे आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। 100 जिसने ज़्यादा सेल्स किया वो आ रहा है, फिर उसके बाद कम सेल्स, कम 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 कम। ओके सो गाइज ये आपको समझ में आया, अभी मैंने आपको ये बताया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ (0 मतलब फॉल्स, मैंने आपको बताया जो कि, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए
ये वही ले रहा है सॉर्ट बाय रोज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ या ट्रू लिख देता हूँ, वर्ड ट्रू या 1 दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो आपको कुछ नज़र आएगा, सॉर्ट बाय कॉलम ये होने वाला है। क्या हो रहा है, सॉर्ट बाय कॉलम। यहाँ पे ईस्ट कॉलम पहले आ रहा है, फिर मुंबई आ रहा है, फिर अजय आ रहा है और फिर 78 आ रहा है। लुक एट देयर केयरफुली। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सॉर्ट बाय कॉलम एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है। सॉर्ट बाय कॉलम, राइट, आप देख सकते हैं कि ये कॉलम वाइज सॉर्ट कर रहा है और 4 नंबर कॉलम के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। 4 नंबर कॉलम में हमने क्या लिखा गया है, 4 नंबर कॉलम को मैंने ये लिया है ना 4 नंबर, इसमें क्या लिखा गया है, क्वांटिटी लिखा गया है। लेकिन एक काम करते हैं, हम टाइटल वाइज लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको कॉलम वाइज सॉर्ट जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इसमें कभी टेक्स्ट भी है और इसमें नंबर भी है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो टेक्स्ट में ईस्ट ले रहा है, फिर मुंबई ले रहा है, अजय ले रहा है, ये समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज सॉर्ट कैसे होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग के साथ सॉर्ट करता हूँ। ध्यान से देखिए, सॉर्ट बाय ले रहा हूँ मैं, एरे मैं ले रहा हूँ यहाँ से पूरा एरे। अभी मैंने हेडिंग भी ले लिया है क्योंकि हेडिंग मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, तो सॉर्ट बाय एरे मैंने ले लिया। और उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स मैं 1 कॉलम में रख देता हूँ, 1 नंबर कॉलम के हिसाब से, कॉमन लेने के बाद 1 नंबर यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स के हिसाब से, सॉर्ट इंडेक्स 1 नंबर कॉलम के हिसाब से। सॉर्ट ऑर्डर रखूँगा मैं यहाँ पे, सपोज डिसेंडिंग, चलो -1 रख देता हूँ। और यहाँ पे मुझे रखना है 1, ये लिखिए, लास्ट में मैंने लिखा सॉर्ट बाय कॉलम 1। अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया है, 1 नंबर कॉलम के हिसाब से लिया, लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए जेड जोन, फिर सेल्समैन, फिर क्वांटिटी, फिर सिटी। दिखाई दे रहा है, ये टाइटल देखिए ना, जेड पहले आया जोन वाला कॉलम, फिर सेल्समैन वाला आ गया, फिर सिटी और क्वांटिटी। तो ये यूज़ हो सकता है जब आपको कॉलम की पोजीशन इधर उधर करनी है, तो यूज़फुल है आपके लिए, राइट। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि भाई मुझे 2 कॉलम नंबर की मदद, मतलब इसे करना है या फिर इसे डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है सॉरी, तो -1 हटा दो, ये देखिए, तो -1 हटा दो, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में -1 हटा दिया है। नाउ हिट द एंटर एंड यू आर गेटिंग। अभी देखिए असेंडिंग, सिटी, क्वांटिटी, देखो सी पहले आएगा, फिर क्यू, फिर एस सेल्समैन का, और जेड जोन का, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो कॉलम वाइज वो सॉर्ट कर लेता है। हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ली थी ना, इसकी वजह से वो वैल्यू की वजह से यहाँ पे वैल्यू इधर आ रही है। तो आपको ये डेफिनेटली समझा होगा कि ये कॉलम वाइज कैसे सॉर्ट करता है, लेकिन कॉलम वाइज ज़रूरी नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे 0 रहता है, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी आ जाएगा। मैंने बस एग्जाम्पल बताया कि कॉलम वाइज सॉर्ट भी होता है, जो कि हमने यहाँ पे सीख लिया। दैट्स इट, ये फॉर्मूला इतना ही है। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारी एक वेबसाइट है learnmovepro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर। आपने अभी तक चेक नहीं किया तो ज़रूर चेक कीजिए, क्या पता आपके लिए कोई खास ऑफर चल रही होगी अभी वेबसाइट पे, क्योंकि रैंडमली ऑफर चलते रहते हैं। 90 to 95% डिस्काउंट चल रहा है, और इन कोर्सेज में आपको मिलने वाला है लाइफ टाइम एक्सेस, डाउनलोडिंग के लिए वीडियोस मिलेंगे, साथ ही में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही वेबसाइट पे, एक ही जगह पे मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, ज़रूर चेक कीजिए जाकर। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अभी। सो हम सीख रहे हैं ऑफिस 365 एक्सेल, और अब बारी है यूनिक फार्मूला की। दोस्तों यूनिक फार्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कैसे यूनिक निकालेगा ये आपको दिखाई देगा। पहले जब मैं यूनिक फार्मूला लेता हूँ, टाइप करता हूँ, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ क्या आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स 3 है। एरे, हमें एरे लेना है, एरे ये कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है, और आगे के 2 आर्ग्यूमेंट जो दिख रहे हैं आपको, बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस, ये जो 2 आर्ग्यूमेंट है दोनों भी स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आ रहे हैं। जब कोई भी आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आता है तो वो आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल माना जाता है। याद रखिए, ये ऑप्शनल है, नहीं दिया तो भी चलेगा, कुछ केसेस में नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन कुछ केसेस में वो कंपलसरी रहता है। तो फिलहाल मैं एरे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एरे लिया क्योंकि टाइटल तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे लिया है, ऊपर दिखाई दे रहा है। एंटर करता हूँ, यहाँ पे यूनिक वैल्यूज रहेगी। देखिए शक्तिमान नाम यहाँ पे डबल आ रहा है, शक्तिमान का ये जो रिकॉर्ड है दिखाई दे रहा है ना, ये रिकॉर्ड आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, और शक्तिमान का ये रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। याद रखिए कि एंटायर रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है तो ही वो यूनिक में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं होगा। पूरा का पूरा रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिए। ओके, दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ पे सपोज ये देखिए लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको, ये रिकॉर्ड शक्तिमान का, ये रिकॉर्ड शक्तिमान का, और ये रिकॉर्ड, या फिर बैटमैन का भी देखिए, बैटमैन यहाँ पे भी है, बैटमैन यहाँ पे भी सिमिलर रिकॉर्ड है। तो मैं लास्ट रिकॉर्ड जो है उसमें मैं 100 कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 100 कर दिया ना, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये रिकॉर्ड में शक्तिमान झंडूबाम साउथ सिटी 99 बराबर है, शक्तिमान झंडूबाम साउथ सिटी 99 कंप्लीट रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट है, तो इसीलिए उसने उसे ट्रैक नहीं किया। लेकिन ये कंप्लीट रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं। हाँ, यहाँ पे 99 होता तो यहाँ से देखिए वो चला गया, राइट। याद रखिए कंप्लीट, एंटायर रिकॉर्ड डुप्लीकेट है तो ये यूनिक काम का है। अच्छा, बाय कॉलम, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बाय कॉलम चाहिए क्या।
कॉलम में डुप्लीकेट हम रो में करते हैं ना ज़्यादातर हम, अगर कॉलम में चाहिए तो कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर कॉलम देना है यहाँ पे तो कॉमा कीजिए और कॉलम के लिए क्या लिखना है देखिए, रिटर्न यूनिक कॉलम्स, तो ट्रू लिखना है, ट्रू यानी कि 1 और 0 यानी कि फॉल्स, मैंने पहले ही बताया आपको। तो 0 लिखेंगे तो ऑलरेडी 0 ही लेता है बाय डिफॉल्ट, रोज से ही ढूंढता है यूनिक। ओके, अभी कॉलम से यूनिक ढूंढना है मुझे, एंटर कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरा का पूरा डेटा इधर आ रहा है क्योंकि कोई कॉलम डुप्लीकेट नहीं है। सेल्समैन का कॉलम, प्रोडक्ट का कॉलम, सब कॉलम यूनिक है। अगर मैं सेल्समैन का कॉलम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि सेल्समैन कॉलम डबल है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। क्या हो रहा है, एक कॉलम यहाँ पे सेल्समैन का पूरा गायब है क्योंकि सेल्समैन कॉलम 2 बार आ चुका है। तो रिपीटेड कॉलम है तो वो यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो ऑप्शनल है। चलो इसे यहाँ पे 0 रख देते हैं हम। 0 मतलब क्या होगा, रो वाइज। याद रखिए 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ट्रू मतलब कॉलम वाइज और फॉल्स मतलब रिटर्न यूनिक रोज वाइज। दिखाई दे रहा है वो, अभी मैंने 0 रख दिया रोज वाइज, कोमा। आगे एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली वंस के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली वंस के लिए भी आपको यहाँ पे 1 रखना होगा। 1 मतलब ट्रू। रिटर्न्स आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, देखिए मैं अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ, मैं दोबारा दिखाता हूँ, 1 दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे, रिटर्न आइटम्स, या फिर आप ट्रू लिखो, ट्रू या 1 दोनों में से एक लिख सकते हैं, याद रखिए। और 0 और फॉल्स ये हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला में आप 0 लिखोगे तो उसका मतलब यहाँ पे फॉल्स ही होगा। तो आप रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट नहीं, एवरी डिस्टिंक्ट ऑफ आइटम नहीं होगा। यहाँ पे जो रिपीटेड है वो नहीं आना चाहिए, बट एग्जैक्टली वंस ही अपीयर है लिस्ट में वही आना चाहिए। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन, इस रिकॉर्ड में आयरन मैन का रिकॉर्ड देखिए, आयरन मैन का बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं है। तो आयरन मैन एग्जैक्टली 1 ही है। सुपरमैन, थॉर और बाकी के जो नाम यहाँ पे नहीं दिख रहे, जैसे शक्तिमान या बैटमैन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये रिपीटेड है। बैटमैन यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रिपीटेड है, शक्तिमान रिपीटेड है यहाँ। तो जो एग्जैक्टली 1 है वही दिखाई देगा। तो ये एक यूनिक फार्मूला को यूज़ करने का तरीका है जो कि आपको ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने आने चाहिए। सबसे पहले आप एरे देखिए, फिर इसमें तो आपको 0 रखना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे 1 रख के देखिए, अगर आप इसे 0 रखते हैं तो आपको पता है क्या होने वाला है, एग्जैक्टली वंस नहीं, शक्तिमान, बैटमैन, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आगे के ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है वो यूज़ करना है नहीं करना है आपके ऊपर, राइट। तो ये था यूनिक फार्मूला जो हमने ऑफिस 365 एक्सेल का देखा। अभी इसके बाद का जो फार्मूला है वो है बड़ा फार्मूला। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो है ऑफिस 365 एक्सेल का एक्स लुकअप फार्मूला, जो कि आपको नहीं मिलेगा कोई और वर्जन में, 2019 में, 16 में, कहीं पे नहीं मिलेगा एक्सेल में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकअप है दोस्तों। वी लुकअप और एच लुकअप को इसने पीछे छोड़ दिया है, मतलब पीछे वाले जो वी लुकअप वगैरह थे उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो उसने हटा दिया है। और यहाँ पे एक्स लुकअप में आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। लेकिन एक्स लुकअप का एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें 10 अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसके जैसे भी बना दूंगा तो वो चैनल पे अपलोड होगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए ताकि वो वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। और वैसे मैंने वी लुकअप के ऊपर एक 3 घंटे का वीडियो बनाया जो कि आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिए। 3 घंटे में आप वी लुकअप मास्टर बनने वाले हो क्योंकि 15 अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने उसमें समझाए। और एक्स लुकअप का भी 10 अलग अलग एग्जाम्पल्स में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि एक्स लुकअप एक बड़ा फॉर्मूला है। मैं बोल सकता हूँ कि ये लुकअप फॉर्मूला का एक बाप है, राइट। ये बोलना कहीं पे रॉन्ग नहीं होगा है कि भाई ये सबका बाप है, राइट। तो ये फॉर्मूला ज़रूर आपको आना चाहिए, इसके लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इसमें मैं एक्स लुकअप के जो फीचर्स है वो बताने वाला हूँ, लेकिन एक्स लुकअप के ढेर सारे ऑप्शंस और कैटेगरीज, मतलब अलग अलग पॉइंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जो आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए डेटा क्या है उसे समझ लेते हैं, एक्स लुकअप कब काम में आएगा वो भी समझ लेते हैं। सेल्समैन आईडी मेरे पास है, सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, यू नो दैट प्रोडक्ट हमने ऐसे लिए, जोन है और सेल्स है। मैं अगर सेल्समैन आईडी टाइप करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे सेल्समैन आईडी यहाँ पे लिख दिया और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सेल्समैन आईडी, लुक एट देयर, मैंने सेल्समैन आईडी लिखा और मैं सेल्समैन आईडी यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो सेल्समैन आईडी मैं यहाँ पे लिखूँ उसके आगे उसका सेल्समैन का नाम डिस्प्ले हो जाए या फिर आगे के सारे नाम डिस्प्ले हो जाए। तो मैं इधर कॉपी और पेस्ट करता हूँ। तो जो सेल्समैन आईडी मैं यहाँ पे लिखूँगा उसके आगे के सारे नाम मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। तो मैं सिंपली अभी इस बार एक्स लुकअप यूज़ करूँगा। देखिए एक्स लुकअप में आपके पास इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला है और इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है इसके अंदर। एक्स लुकअप है, लुकअप एरे है, रिटर्न एरे है, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, और ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आने वाला एक्स लुकअप का हमारा बड़ा वीडियो रहेगा। सो एक्स लुकअप यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फिलहाल। लुकअप वैल्यू, ये है हमारी लुकअप वैल्यू, हमें देनी पड़ेगी कि हमारी लुकअप वैल्यू कौन सी है। हमें G2 में जो वैल्यू है वो ढूंढनी है।
इसमें टेबल एरे नहीं आता है। देखिए मैं कंपेयर करता हूँ हमेशा वी लुकअप के साथ, इसमें टेबल एरे नहीं आता है। लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू वी लुकअप में भी थी, यहाँ पे लुकअप वैल्यू है कॉमा, टेबल एरे की जगह लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपको क्या करना है कि ये G2 कौन से कॉलम में आपको ढूंढना है, G2 हमें ढूंढना है इस कॉलम में, राइट, A2 टू A11 कॉलम में ढूंढना है और उसे F4 प्रेस करेंगे क्योंकि G2 हमेशा यहाँ पे ही ढूंढेंगे और इसे फिक्स करेंगे हम। फिक्स करने के लिए यू नो दैट डॉलर साइन मतलब F4 प्रेस करना होगा ऐसे, राइट, डॉलर साइन अप्लाई हो चुका है वहाँ पे, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। देखिए G2 के अंदर लुकअप वैल्यू है, A1 टू A11 में हम उस लुकअप वैल्यू को चेक करने वाले हैं, यानी कि ये हमारा लुकअप एरे है, ये A1 टू A11, राइट। उसके बाद हमें रिटर्न एरे देना है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट पढ़ो, फॉर्मूला याद रहेगा, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे। कहाँ से आंसर चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखिए हमें जिसमें अभी फॉर्मूला किसके लिए लिख रहे हैं, सेल्समैन के लिए, तो सेल्समैन हमें चाहिए, तो सेल्समैन यहाँ पे इस कॉलम में है, राइट। अब देखिए सेल्समैन यहाँ पे इस कॉलम में है, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। मैंने सेल्समैन कॉलम को फिक्स नहीं किया, मतलब सेल्समैन का जो आईडी था ना, ये B2 टू B11 को मैंने बिल्कुल फिक्स नहीं किया, फिलहाल के लिए नहीं फिक्स किया, राइट। मैं इसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फिक्स नहीं किया क्योंकि आगे मुझे प्रोडक्ट का भी आंसर चाहिए और आगे सब। तो मुझे फिक्स क्या करना है, मुझे G2 फिक्स करना है, फिक्स करना है G2, तो G2 को F4 प्रेस करो, हो गया G2 फिक्स। और G2 के आगे का जो है लुकअप एरे वो भी मैंने फिक्स किया, लेकिन यहाँ पे B2 टू B11 फिक्स नहीं किया, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले आंसर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1002, ओके। तो यहाँ पे सुपरमैन आ चुका है 1004, राइट। अगर आपने गलत आईडी डाला तो यहाँ पे मैं गलत आईडी डालता हूँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गलत आईडी डाला तो नॉट अवेलेबल एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करो, डबल क्लिक करो और इस फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए एक और आर्ग्यूमेंट आपको दिया रिटर्न के बाद, रिटर्न एरे के बाद, इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला रिजल्ट तो क्या करेंगे, कोमा कीजिए। कोमा करने के बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखिए इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या हम लिखेंगे, रॉन्ग आईडी, रॉन्ग आईडी करके हम डाल देंगे, रॉन्ग आईडी, एंटर। यहाँ पे इफ एरर की भी आपको ज़रूरत नहीं है अभी, देखिए रॉन्ग आईडी, अगर आपने आईडी कुछ भी डाल दिया रॉन्ग आईडी, लेकिन आपने आईडी प्रॉपर डाल दिया, हाँ सुपरमैन उसके सामने लिखा हुआ है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है डायरेक्टली रिजल्ट। आप टाइप करो 1001, यू आर गेटिंग शक्तिमान। लेकिन अभी मुझे ड्रैग करने के बाद सारे रिजल्ट मिलेंगे क्या, आपको मिलेंगे। देखिए ड्रैग कीजिए, आ गया ऑयडेक्स। कैसे आ रहा है, क्योंकि डबल क्लिक करके देखिए ये फिक्स है, G2 वही है, ये लुकअप एरे वही है, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, ये मैंने फिक्स नहीं रखा था। B कॉलम का क्या हो गया, वो C2 टू C11, और हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे देखिए C कॉलम में है, राइट, तो ऑटोमेटिक हो गया। और यहाँ पे इसे ड्रैग करके देखिए, यहाँ पे इसे भी ड्रैग कीजिए, नाउ यू कैन चेक इट आउट, आ गया। तो अभी आप टाइप कीजिए, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर का प्रॉब्लम था, हमें बार बार देना पड़ता था। ये ऑटोमेटिकली B2 टू B11 यहाँ से बोल रहा है, C2 टू C11 से रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब कहाँ से आपको रिटर्न दिखाना है आंसर, जोन किस में दिखाना है, D2 टू D11। यहाँ पे हमेशा चेक कीजिए, देखिए E2 टू E11 में रिटर्न एरे है, तो ये है, और हमें वही चाहिए सेल्स। तो बस एक फॉर्मूला, काम खत्म। और रॉन्ग आईडी लगा तो आपको पता है क्या आ रहा है, रॉन्ग आईडी, ओके, राइट। तो एक्स लुकअप इतना ही नहीं, एक्स लुकअप में हम रिवर्स भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक और एग्जांपल मैं एक्स लुकअप का बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स लुकअप फॉर्मूला देते कैसे है। इसमें एक लुकअप एरे होता है, सॉरी इसमें एक लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे और रिटर्न एरे, ये तीन चीज़ें मैंने बताई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि वी लुकअप में क्या होता था, मैं सपोज यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इस आईडी को मैंने यहाँ पे पेश किया, इस फॉर्मूला को मैंने डिलीट किया। अब देखिए आईडी कहाँ पे, राइट साइड में है। मैंने इस आईडी को यहाँ से कॉपी, इधर से डिलीट मार दो, एक काम करो। अब आईडी कहाँ पे मेरे पास, राइट साइड में है। तो मैं राइट टू लेफ्ट वी लुकअप में नहीं ट्रैक कर पाता था, उसके लिए मुझे रिवर्स लुकअप के लिए मैच और इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ती थी वी लुकअप के दौरान, राइट। मैंने आपको बताया भी है मेरे एक वी लुकअप के बड़े वीडियो में, 3 घंटे की वीडियो में, तो वो चेक कर लेना। लेकिन फिलहाल एक्स लुकअप में क्या कर सकते हैं आप, देखिए एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू आपकी यही है, राइट, यही लुकअप वैल्यू है। मतलब लुकअप वैल्यू की जगह मैंने एक्चुअली ये डाला, यहाँ पे डालना है, फॉर्मूला लुकअप वैल्यू की जगह डाल दिया। यहाँ पे देखिए एक्स लुकअप, ये है लुकअप वैल्यू, राइट, G2 लुकअप वैल्यू है, इसे हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ओके, फिक्स किया, कोमा। लुकअप एरे कौन सा, ये वाला है। अभी लुकअप एरे देखिए राइट साइड में पड़ा है, F4, इसे भी फिक्स करेंगे। पहले ये ए कॉलम में था, अभी वो F कॉलम में, नो इश्यूज। रिटर्न एरे क्या है, पहला वाला रिटर्न एरे ये, क्योंकि हमें सेल्समैन चाहिए। देखिए हम सेल्समैन में फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेल्समैन कॉलम में, और सेल्समैन कॉलम को ही रिटर्न एरे में लेंगे और उसे फिक्स नहीं करेंगे, एंटर करेंगे और राइट में ड्रैग कर देंगे। ये देखिए याद रखिए G2 और F2 टू F11 फिक्स है, क्योंकि वो लुकअप एरे है
और बाकी के रिटर्न एरे तो रिटर्न एरे को फिक्स नहीं करेंगे। अब देखिए मेरे पास ये राइट साइड में है सेल्समैन आईडी, फिर भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सेल्समैन आईडी कॉलम कहाँ पे, वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों काम करता है, जो कि वी लुकअप के ड्रॉबैक को इसने एक्स लुकअप में हटा दिया है। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी एक्स लुकअप, और अगर इसे सीखना है तो बस बने रहिए चैनल के ऊपर, राइट। अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं learnmorepro.com पे, उसके अंदर यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज आप देखिए। एक्सेल का एक बड़ा कोर्स है, मैंने आपको बताया भी है। इस कोर्स में भी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर आप प्रैक्टिकली इसे सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको चाहिए रहेगी, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस कोर्स में लगभग 150 प्लस ट्यूटोरियल है। यहाँ पे आपको 1 to 20, 22, 21 to 60 और 61 to, ऐसा क्लिक करेंगे तो ये ट्यूटोरियल में क्या क्या सीखने मिलने वाला है आपको दिखाई दे रहा है। इनमें प्रैक्टिस फाइल के साथ ये वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलने वाले, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, डाउनलोडिंग फीचर्स के साथ है। यहाँ पे देखिए आपको वी लुकअप ऑन मल्टीपल, मतलब सारी चीज़ें, मैच एंड इंडेक्स, एक्स लुकअप के अलग अलग फॉर्मूलाज यूज, एक्स मैच एंड ऑल मैप चार्ट, एवरीथिंग आई हैव कवर इन दिस कोर्स। तो आपको ऑफिस 365 के फॉर्मूलाज, एक्सेल के फॉर्मूलाज, सारी चीज़ें 150 ट्यूटोरियल में मिलने वाली, प्लस कुछ असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए भी मिलेंगे विथ वीडियो आंसर्स। असाइनमेंट के वीडियो आंसर्स भी दिए हैं। तो ये सारे फीचर्स इस कोर्स के फिलहाल ये ऑफर में चल रहा है, आगे चलकर इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो जल्दी से इनरोल कीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, 92% डिस्काउंट अभी चल रहा है दोस्तों। सो दैट्स इट, ये मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी थी, मैंने बता दी है। फिलहाल एक्स लुकअप यहाँ पे एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो ऑफिस 365 का नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स मैच। अब एक्स मैच को डिटेल में समझते हैं, यहाँ पे कब और कौन से सिनेरियो में हम इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैच जो फॉर्मूला है, इसके पहले हमने मैच आपने सीखा भी होगा। मैच के ढेर सारे ट्यूटोरियल मैंने मेरे वेबसाइट के कोर्स में भी ऐड किए और चैनल पे भी अवेलेबल है कुछ यूनिक फार्मूलाज के साथ। तो मैच कैसे होगा और एक्स मैच कैसे होगा। मैच में क्या होता था, देखिए मैच में कितने आर्गुमेंट आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा कंपैरिजन देखते हैं पहले। यहाँ पे मैच में लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप देना, और मैच टाइप देना कंपलसरी था, एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे क्या होता है, एक्स मैच में देखिए कितने सारे आर्गुमेंट है। एक्स मैच में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आर्गुमेंट्स कौन कौन से आते हैं। एक्स मैच के अंदर यू कैन चेक इट आउट, लुकअप एरे। एक्स मैच के अंदर लुकअप वैल्यू देखिए, लुकअप एरे, मैच मोड, सर्च मोड, इतने सारे आर्गुमेंट्स आपको मिल रहे हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच मोड और सर्च मोड, ये सारे आर्गुमेंट्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और ये एक्स मैच के अंदर अभी देखते हैं हम सारे आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्स मैच को पूरा डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि ये छोटे छोटे आर्गुमेंट्स, सबसे पहले हम एक्स मैच लेते हैं। एक्स मैच में लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, देखिए ये वाला आकाश मुझे ढूंढना है। एक्स मैच करता क्या है बेसिकली आपको पता चलेगा, मैच की तरह ही है। आकाश मुझे ढूंढना है यहाँ पे इस लुकअप एरे में, ओके। और मैं एंटर करूँगा, ध्यान से देखिए मैंने लिखा मुझे आकाश ढूंढना है E3 और मुझे A2 to A11 में ढूंढना है। तो उसकी पोजीशन बताएगा कि आकाश कितने नंबर पे, आकाश 3 नंबर पे। देखिए आकाश 3 नंबर पे यहाँ पे आपको मिल रहा है। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मैंने एग्जैक्ट मैच नहीं दिया है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्जैक्ट मैच लेता है एक्स मैच के अंदर। मैच के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स मैच मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं लेता था, ये एक ड्रॉबैक था उसका। तो लेकिन एक्स मैच में वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच लेता है। लेकिन आप कोमा करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी है आपके लिए कि एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या दे सकते हैं। देखिए मैच मोड में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दो, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम चाहिए तो -1 दे दो, नेक्स्ट लार्जर आइटम चाहिए एग्जैक्ट मैच के साथ तो 1 दे दो, और 2 देना है वाइड कार कैरेक्टर मैच के साथ। अब ये चीज़ें क्या होती है ज़रा एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसे एग्जैक्ट मैच आपको दिखाई दे रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर आप 0 करोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी वो एग्जैक्ट मैच बताएगा, एग्जैक्टली आकाश की पोजीशन। अगर मुझे राजीव की पोजीशन चाहिए तो राजीव की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, देखिए समझ में, उसकी पोजीशन बताएगा जो रेंज हमने सिलेक्ट की। हमने फिलहाल ये रेंज A2 से सिलेक्ट किया। अगर मैं A1 से सिलेक्ट कर लेता तो देखिए A1 से राजीव की पोजीशन 1 2 3 नंबर रो में है। A1 से चालू करेंगे तो 3 नंबर रो में राजीव की पोजीशन, राइट। वैसे 99 की पोजीशन मुझे देखनी है एकदम स्टार्टिंग से, 99 की पोजीशन कहाँ पे है, लेकिन 99 इस सेल में है ही नहीं, राइट। आपको दिखाई दे रहा है 99 है ही नहीं, लेकिन 98 है। तो 98 नेक्स्ट स्मॉलर आइटम है, उसके नेक्स्ट स्मॉलर आइटम है ना उसका 98। तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला दूंगा, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू एक्स मैच। एक्स मैच में लुकअप वैल्यू, ध्यान से देखिए, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम देखने वाले हम। सो लुकअप वैल्यू एक्स मैच के अंदर मैंने दे दिया, कोमा लुकअप
एरे, ये C1 से लेता हूँ मैं, लुकअप एरे इसमें ढूंढना है, कोमा, मैच मोड दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, उसके लिए -1 लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए क्या लिखा जाता है, देखिए नीचे भी आ रहा है -1। तो अगर 99 मिला तो ठीक है, एग्जैक्ट मैच तो ढूंढेगा, नहीं मिला तो नेक्स्ट स्मॉलर आइटम ढूंढेगा। नेक्स्ट स्मॉलर आइटम है 4 नंबर रो में, ज़रा चेक कीजिए, देखिए 1 नंबर रो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर रो में हमारे पास 98 है, और 99 का नेक्स्ट स्मॉल आइटम कौन सा आता है, 98 आ रहा है, राइट। ओके, याद रखिए, अगर मैं यहाँ से 99 हटा दूँ तो वो हट जाएगा और बोलेगा कि 9 नंबर में है, तो 9 नंबर में देखिए यहाँ पे 98 है। तो आपको ये समझ में आया कि नेक्स्ट स्मॉलर आइटम जिस रो में है वो रो पहले वो ढूंढेगा, उसके बाद 98 तो बाद में आ रही है, लेकिन ये पहले वो ढूंढेगा, वहाँ से ऊपर से ट्रैक करते हो यहाँ पे बता रहा है। ओके, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम इस तरह से ढूंढते हैं। और नेक्स्ट लार्जर आइटम, यानी कि यहाँ पे 10 है क्या लिस्ट में, नहीं है, एग्जैक्ट मैच है तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं, नेक्स्ट लार्जर आइटम ढूंढना है अभी मुझे। तो एक्स मैच दोबारा दे दो, एक्स मैच मैं टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए अभी एक्स मैच टाइप करने के बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच मोड, सर्च मोड, मैच मोड देना है, अभी सर्च मोड बाद में देखेंगे। ये रहा हमारा लुकअप वैल्यू, ये रहा हमारा लुकअप वैल्यू, कोमा। अब कोमा के बाद हमें देना है यहाँ पे रेंज, ओहो C1 से लेते हैं, कोमा और 1 देते, +1 यानी कि ओनली 1 टाइप किया। देखिए 10 नंबर तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 6 नंबर रो में कुछ वैल्यू मिल रही जो कि 10 के बाद की आने वाली नेक्स्ट लार्जर आइटम है। कौन सी, देखिए 25 है ना नेक्स्ट लार्जर आइटम, राइट। याद रखिए, अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे सपोज यहाँ पे 10 टाइप कर दिया, 10 देखिए 10, तो वो बताएगा ये नंबर, क्योंकि एग्जैक्टली मैच भी लेता है, एग्जैक्टली मैच 10 नंबर रो पे देखिए, या फिर 11 ले लो तो भी वो नेक्स्ट स्मॉलर आइटम यहाँ पे बताएगा 10 नंबर पे आपका, राइट। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सपोज यहाँ पे रख दो, ये इसे रख दिया ज़्यादा, तो अभी 6 नंबर पे आ रहा है, वही इसे ज़्यादा रख दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी 21, तो ये देखिए ये वाला आ रहा है, 25 को नहीं ले रहे हैं, 10 के बाद आने वाला नेक्स्ट लार्जर आइटम 21 पहले आता है, तो वो 11 नंबर रो पे, रो नंबर 11, राइट। ओके, नाउ गॉट इट। अभी नेक्स्ट जो है वो है सर्च मोड। एग्जैक्टली कैसे सर्च मोड होगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये देखिए लुकअप एरे, काले ये सरनेम मुझे ढूंढना है, कोमा, लुकअप एरे, इसमें लुकअप वैल्यू लिया, काले सरनेम लुकअप एरे इसमें ढूंढेंगे, लेकिन काले सरनेम यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है विनोद, काले विनोद, तो ये एक साथ है, एग्जैक्ट मैच है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच दूंगा 0 तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, पहले इसे 0 दे दिया, सर्च मोड नहीं देख रहे हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच की जगह वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर सर्च, तो सर्च मोड आगे देख के एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पे मैंने 0 लिखा तो एग्जैक्ट मैच तो नहीं आने वाला, आपको पता है, क्योंकि काले एग्जैक्टली है ही नहीं किधर, एग्जैक्टली नहीं। अगर हाँ यहाँ पे काले लिख देता हूँ मैं, तो ये देखिए वो काले विनोद आ गया, खाली काले लिख दिया मैंने और एंटर कर दिया, तो ये देखिए 8 नंबर पे है, 8 नंबर रो में। ओके, 8 नंबर रो में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने A2 से लिया है शायद, हाँ A1 से ले लो, ये 9 नंबर रो में आएगा। ये देखिए A1 से अगर लेते तो 9 नंबर रो में, तो डेफिनेटली आपको ये समझा, लेकिन एग्जैक्टली मैच है तो, लेकिन अभी एग्जैक्टली मैच नहीं है, सपोज अंडू कर दिया मैंने, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए एक्स मैच, लुकअप वैल्यू, कोमा, ये पूरा का पूरा कॉलम में जितना भी वैल्यूज़ है वो, और मैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ले रहा हूँ 2, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, यहाँ पे लास्ट का देखिए क्या है ऑप्शन 2, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। अब ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने वाइल्ड कार्ड यूज़ ही नहीं किया, तो वाइल्ड कार्ड कहाँ पे यूज़ होगा, E8 के इधर यूज़ होगा। तो E8 के इधर कैसे यूज़ होगा, देखिए मैं E8 के बाद में क्या लिख रहा हूँ, एक एंड साइन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एंड साइन दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यूज़, फिर से मैं दिखाता हूँ, E8 के बाद मैंने एंड लिखा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर एस्ट्रिक, यानी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ किया, एस्ट्रिक जो मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है वो टाइप किया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा देना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके, याद रखिए डबल इन्वर्टेड कोमा, एंटर। 5 नंबर रो में है काले, बराबर है 5 नंबर रो में, क्या बात है। मैंने एंड में क्यों यूज़ किया, क्योंकि काले ये नाम पहले आ रहा है और उसके बाद के जितने भी अल्फ़ाबेट है वो स्कीप हो जाए, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है आपका, राइट। ऑल कैरेक्टर्स यहाँ पे वो आगे के सारे स्कीप करेगा, लेकिन ऐसा लिखा रहेगा तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा लिखा रहेगा तो विनोद काय इस तरह से, तो अभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। अभी देखिए, क्योंकि मैंने लिखा है लास्ट में जो कैरेक्टर्स है, तो मुझे ये कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ध्यान से देखिए, अगर वो स्टार्टिंग के कैरेक्टर स्कीप हो जाए, ऐसा लगता है विनोद नाम, तो इस तरह से मुझे इसे लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने कैसे लिखा है, राइट। यहाँ पे ये हटा दीजिए कोमा, ओके। तो क्या आ रहा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर एस्ट्रिक एंड E8, एंटर।
देखिए आ गया। और आप चाहिए दोनों साइड से रखना है तो दोनों साइड से रखिए, मतलब E8 के एंडिंग में भी रखना है और E8 के स्टार्टिंग में भी एस्ट्रिक रखना है तो भी आप रख सकते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस्ट्रिक, इस तरह से एस्ट्रिक एंड E8 एंड एस्ट्रिक दिखाई दे रहा है, एस्ट्रिक एंड E8 एंड एस्ट्रिक, इन्वर्टेड कॉमा में एस्ट्रिक लिखो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि सरनेम कहीं पे भी रहने दो, मतलब विनोद काले रहने दो या काले विनोद रहने दो, कहीं पे भी वो नाम है वो ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन बताते जाएगा। सो वाइड कार्ड कैरेक्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर ढूंढने के लिए एक्स मैच के अंदर, है ना। इंटरेस्टिंग, ये नई चीज़ आपको एक्स मैच में इंप्लीमेंट मिलेगी। साथ में यहाँ पे 98 सेल्स है तो मुझे 98 ढूंढना है। 98 दो बार है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर रो में भी और 98 यहाँ पे 9 नंबर रो में भी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स मैच लुकअप वैल्यू, ध्यान से देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, ये पूरे रो में ढूंढ रहा हूँ, कॉमा एग्जैक्टली में नहीं चाहिए, हाँ एग्जैक्टली मैच चाहिए, चलो इस बार एग्जैक्टली मैच चाहिए, 98 एग्जैक्टली ढूंढना है, लेकिन सर्च मोड ढूंढना है 1 यानी फर्स्ट टू लास्ट। तो यहाँ पे वो बताएगा स्टार्टिंग से 98 4 नंबर पोजीशन पे, स्टार्टिंग से 4 नंबर पोजीशन, लेकिन लास्ट टू फर्स्ट में कितने नंबर पोजीशन पे वो देखना है। तो यहाँ पे बस -1 करो इसमें, ये देखिए 1 जो लिखा है ना लास्ट में मैंने, ये सर्च मोड में -1 कीजिए, देखिए क्या आ रहा है 9 नंबर की पोजीशन पे। ये देखिए 98 यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्यों लिया, क्योंकि लास्ट बॉटम से देखेंगे वो कितने 98 है, और ऊपर काउंटिंग तो ऊपर से होगा लेकिन पहले बॉटम वाला 98 वो ढूंढा जाएगा। सो लास्ट वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो ये, और ऊपर से ढूंढनी है तो ये। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एक्स मैच में कर सकते हैं हम, राइट। तो एक्स मैच का फॉर्मूला यहाँ पे हो चुका है खत्म दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा एक नया चैनल भी आ रहा है दोस्तों, जो कि 2021 में पहला वीडियो उसके ऊपर अपलोड होने वाला है, लेकिन उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एक्सेल के ढेर सारे ट्यूटोरियल इसके ऊपर अपलोड होने वाले, इसलिए इसका नाम है एक्सेल ट्यूटोरियल। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए, सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल पे जाके। फिलहाल तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन 2021 में इसके ऊपर एक्सेल के ढेर सारे ट्यूटोरियल अपलोड होंगे। आगे चलकर आप जाकर इसे देख लीजिए। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, एक्सेल ट्यूटोरियल, जिसमें आपको एक्सेल मास्टर बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो आपको उस एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, ऐसी उम्मीद है आपसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है सीक्वेंस फॉर्मूला। इसके लिए मैंने कोई डेटा नहीं लिया है दोस्तों, बेटा डेटा की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला खुद डेटा बना के देगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए तो मैंने कोई डेटा नहीं लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे सीक्वेंस टाइप कीजिए और इसमें देखिए क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। इसमें तो ढेर सारे आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, रोज दिख रहा है, कॉलम्स दिख रहे हैं, स्टार दिख रहा है, स्टेप दिख रहा है, 4 आर्ग्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले उसने बोला कि रोज़ तो कंपलसरी, बाकी सब ऑप्शनल है, आप जितने रोज़ दोगे उसके हिसाब से आएगा। चलिए मैं रोज़ देता हूँ, 10 रो देते हैं और देखते हैं कि बाकी कुछ नहीं इंटर करता हूँ मैं, क्या आता है। ओहो इंटरेस्टिंग, मतलब अभी आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते समय 1 2 टाइप करके ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सीक्वेंस में रो टाइप कीजिए, कितने रो चाहिए, ऑटोमेटिकली वो आ रहा है। क्या बात है, मतलब आपने यहाँ पे सीरियल नंबर कॉलम दे दिया और आपको चाहिए सीरियल नंबर 100 तक, तो आप सीक्वेंस फॉर्मूला टाइप कीजिए और यहाँ पे लिखिए 100, सीक्वेंस के अंदर 100 लिखिए, ये देखिए। और एक कमाल की बात इसमें ऐसी है कि आगे अगर सपोज यहाँ पे ABCDE है और मैं डी का रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, ये 4 नंबर रो जो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मतलब 5 नंबर रो डिलीट कर रहा हूँ, 4 नंबर यहाँ पे उसका सीरियल नंबर है, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट के लिए कंट्रोल- कीबोर्ड पे शॉर्टकट की है, मैं वही प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल-, डिलीट हो गया। देखिए डिलीट हो गया, लेकिन उसका सीरियल नंबर एज इट इज़ रह गया। ये इंटरेस्टिंग बात है सीक्वेंस फॉर्मूला की, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे है और यहाँ पे आप कितना भी डिलीट करो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एरे फॉर्मूला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है सीक्वेंस का, गाइस ज़रूर यूज़ कर लेना। आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम, मतलब जब कभी भी आप सीरियल नंबर टाइप करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए, जो डायनामिक रहेगा, है ना, इंटरेस्टिंग। अच्छा चलो सीक्वेंस फार्मूला, 1 मिनट, सीक्वेंस फार्मूला में और क्या क्या चीज़ें वो भी जान लेते हैं। तो ये तो जान लिया सीक्वेंस फार्मूला में रोज़ क्या होते हैं, रोज़ 10 लिए, 2 कॉलम लिए, 10 रो और 2 कॉलम और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो क्या हो रहा है, 10 रो और 2 कॉलम में देखिए अभी 1 2 3 6 5 6 इस तरह से आएगा, ओके, और 20 तक चला जाएगा क्योंकि 10 रो है, वहाँ पे उतनी वैल्यूज़ फिल होनी है। यहाँ पे मैंने लिया 10 रो और कॉलम कितने लेने हैं आपको, आपके ऊपर है। सपोज मैंने कॉलम लिए यहाँ पे 10 ही, तो ये देखिए डेटा ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो आपको कोई भी रैंडम फटाफट डेटा चाहिए, रैंडम डेटा के लिए अलग फॉर्मूला है वैसे, लेकिन ये एक सिक्वेंशियल डेटा चाहिए। सिक्वेंशियल डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 to 20, देन 21 to, ओहो ग्रेट। एंड यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करो, सारी चीज़ें गायब। एक ही फॉर्मूला है ना, बस ये याद रखना है। सीक्वेंस से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टार्ट एंड स्टेप। अब आप यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं, कैसे, 10
रोज़ का बनाना है मुझे, एक ही कॉलम में चाहिए। स्टार्ट करना है मुझे 10 से और स्टेप भी 10 से रहेगा। देखिए अभी 10 का टेबल बन गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 इंटू, दिखाई दे रहा है ना, 10 इंटू 10, 100। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये टेबल फटाफट। आप जो भी मतलब जिसका भी टेबल आप बनाना चाहते आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप 15 का टेबल बनाना चाहते तो यहाँ पे स्टेप भी 15 रहेगा, स्टार्ट भी 15 से होगा, स्टेप भी 15, राइट। तो आगे चलकर अगर आपको किसी को टेबल बनाने के लिए बोला है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो। ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको बोला है कि 10 और 11 और 12 जो भी आपको टेबल बनाना है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाना है, जैसे स्कूल में बोलते हैं ना 61 का टेबल बनाओ, तो आप 61 से यहाँ पे ड्रैग कर लो, यहाँ तक आपको 69 तक टेबल बनाना है, 70 तक बनाना है। बस आप एक बार सीक्वेंस फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। सीक्वेंस में आपको क्या लेना है, रोज़। कितने रोज़ चाहिए हमें, 10 रो, टेबल के लिए 10 रो चाहिए, चलो ठीक है। कॉलम्स कितना चाहिए, एक ही कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम में यहाँ पे चाहिए अभी फ़िलहाल। फिर हमें क्या चाहिए, स्टार्ट यही, और कॉमा स्टेप कितने, वही, स्टार्ट वही और स्टेप भी वही। अब आप एंटर करोगे, यहाँ पे एंटर करने के बाद यू विल गेट इट। नाउ 61 का डेटा दिखा दे रहा है, 61 का टेबल यहाँ पे बन चुका है। नाउ ड्रैग लाइक दिस, ओहो आपके पास ये टेबल रेडी हो गया सबका। और यहाँ पे आप बस वैल्यू बदलो, सपोज 51 का टेबल चाहिए, 51 को टाइप कीजिए, या फिर जो भी टाइप करोगे उसका टेबल यहाँ पे बन जाएगा। राइट गाइज, लुक एट देयर, 50 to 60 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनका टेबल यहाँ पे बन के आ रहा है। सीक्वेंस फार्मूला कमाल की चीज़ें यूज़ करके देखिएगा, आपको इसे यूज़ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है रैंड एरे। अब ये रैंड एरे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, सीक्वेंस फार्मूला आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे पहले वाले रो में रहने देता हूँ, पहले वाले कॉलम में रहने देता हूँ, आई मीन। और ये रैंड एरे कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। रैंडम नंबर तो कैसे टाइप करना है आपने पहले भी देखा होगा, एक्सेल के पुराने फार्मूला में वो रैंडम फंक्शन है, रैंडम फार्मूला है, रैंड फार्मूला उसे बोलते हैं। यहाँ पे रैंड एरे फार्मूला में भी रोज, कॉलम्स, मीन, मैक्स एंड इंटीजर। तो मैं ले रहा हूँ रोज, यहाँ पे देखिए 10, कॉलम ले रहा हूँ यहाँ पे 5, रैंडमली नंबर जनरेट होंगे 10 रोज और 5 कॉलम में। मिनिमम नंबर 1 रहेगा और मैक्सिमम नंबर मैं 100 दे रहा हूँ। इतना ही मैंने दिया और एंटर किया, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के साथ ये नंबर आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में डेसिमल प्लेसेस के साथ नंबर आ रहे हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और मैं डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहता हूँ तो आगे कॉमा करूँगा, और इंटीजर की जगह यहाँ पे देखिए, इंटीजर की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 यानी कि ट्रू, 1 यानी कि ट्रू, ट्रू लिखेंगे तो भी चलेगा। इंटीजर 1 मतलब इंटीजर टाइप, और 0 मतलब डेसिमल टाइप यानी कि फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और एंटर किया। अभी देखिए सारे रैंडम नंबर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अगर आपको रैंडमली वैल्यू अभी टाइप करनी, नेक्स्ट टाइम 10 कॉलम में टाइप करनी है, 10 रोज़ और 10 कॉलम, देखिए आ गया। 10 रोज़ और 2 कॉलम में चाहिए, या 10 रोज़ नहीं चाहिए, 3 ही रोज़ चाहिए, 3 रोज़ और 10 कॉलम। तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम बदलो, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बदलो, और यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप चाहिए या फिर डेसिमल टाइप चाहिए वो दे दो। देखो मीन, मैक्स सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है रैंड एरे। तो रैंड एरे और सीक्वेंस फार्मूला कैसे देते हैं डेफिनेटली आपको समझा होगा। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको डिफाइन करना है कि हमें क्या कैटेगरीज में नंबर चाहिए। 1 to 100 में चाहिए तो मीन मैक्स में बदलो, आपको 3 कॉलम्स और 10 रोज़ में चाहिए, 10 कॉलम और 3 रो, 3 रो और 10 कॉलम, 10 कॉलम, ऐसा जो भी चाहिए वहाँ पे लिखो। और आपको इंटीजर टाइप चाहिए तो 1, और नहीं तो और डेसिमल टाइप चाहिए तो 0, मतलब वहाँ पे पॉइंट की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो सीक्वेंस और रैंड एरे फार्मूला यहाँ पे हमने देख लिया, जो कि ऑफिस 365 के नए फार्मूलाज है। अब आगे के ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे का फार्मूला नहीं है, एक ऑप्शन है जो कि मुझे बताना है, तो ऑफिस 365 के अंदर नया है आपके लिए। वो है एनालाइज डेटा। दोस्तों एनालाइज डेटा अभी हम सीखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मतलब डेटा रहना चाहिए। तो मेरे पास डेटा है, अभी बड़ा डेटा रहेगा तो भी चलेगा, छोटा भी चलेगा। मैंने एक छोटा एग्जांपल के लिए लिया है समझाने के लिए। आपके पास इस तरह से जोन और सेल्स दिया, और इस तरह से सेल्समैन और प्रोडक्ट है। अगर आपने इसे सिलेक्ट किया, कोई भी एक डेटा सिलेक्ट किया, जो भी डेटा आप सिलेक्ट करोगे, होम टैब में जाना है आपको। होम टैब देखिए, क्लिक है, होम टैब में एनालाइज डेटा, बेटा एनालाइज डेटा दिखाई दे रहा है ना राइट कॉर्नर में, ये आएगा ऑफिस 365 के ऑप्शंस में। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो रहा है, और इसे हम टास्क पेन बोल सकते हैं, टास्क पेन या डायलॉग बॉक्स छोटा सा। तो यहाँ पे जो साइड में बार आ रहा है ये टास्क पेन का, इसमें क्या बता रहा है ये बता रहा है कि काउंट ऑफ द प्रोडक्ट। झंडू बम के 3 है, टाइगर बम के 3 है, टूथब्रश के, टूथपेस्ट के, आयोडेक्स के। ये एक पाइवोट टेबल उसने ऑलरेडी बना के दिया है आपको काउंट ऑफ द प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 2 ही, मतलब यहाँ पे 2 ही कॉलम है, और उसमें काउंटिंग रिपीटेड वैल्यू को काउंट करके ऑटोमेटिक उसने बता दिया है।
तो ये आपके लिए काम कर रहा है। और इंसर्ट पाइवट टेबल करेंगे तो एक समरी करके शीट इंसर्ट होगी और उसमें ये पाइवट टेबल बन के आएगा। या फिर यहाँ पे कुछ सवाल भी आपके लिए, विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट, यहाँ पे क्लिक करो, देखिए आंसर आएगा। टाइगर बम एंड झंडू बम ये दोनों प्रोडक्ट कॉमन प्रोडक्ट है। चलो बैक कर लेते हैं। दूसरा सवाल, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट आर देयर, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चंस पे क्लिक कर रहा हूँ, कितने प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है डिफरेंट, अलग अलग, झंडू बम, टाइगर बम, ये सब पकड़ के। और तीसरा सवाल, शो प्रोडक्ट वेयर सेल्समैन इज नेट, है ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल्समैन इज अ नेट मैन, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका टोटल जो है प्रोडक्ट दिखा रहा है झंडू बम। ओके, आई थिंक टाइगर बम था ना, ओके हाँ टाइगर बम। ओके, तो इसका भी पाइवट टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली ये समझ में आया कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली उसका आंसर आपको मिल जाता है। अगर मैं ये डेटा सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये डेटा एनालाइज हो रहा है और ये डेटा पे चार्ट भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पे उसे नंबर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ट में देखिए, नाउ यू कैन चेक इट आउट, इंसर्ट चार्ट आ रहा है, ये चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिवोट टेबल आ रहा है, पाइवोट या पिवोट बोल सकते हैं आप इसे। साउथ सिटी, नॉर्थ सिटी और वेस्ट सिटी की टोटल होकर आ रही है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इंसर्ट चार्ट, लाइन चार्ट मिल रहा है, बार चार्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलता है और कुछ क्वेश्चन के जवाब भी मिल रहे हैं। टोटल सेल्स ऑफ साउथ सिटी, जोन होल सेल, जोन हुज सेल्स, टोटल सेल्स इज हायर देन, लाइक उसके लिए दिया 151, हाउ मेनी डिफरेंट जोन आर देयर। तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ चुका है। बैक करो, दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया है, राइट। यहाँ पे आप हायर देन 151 लिखा है, उसकी जगह हायर देन 120 ऐसा लिख दो और यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, तो ये देखिए वो उसके हिसाब से आएगा। मतलब सवाल में आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिया है उस क्वेश्चन में आप बदल भी सकते हैं। जैसे दिया है वो फॉर्मेट वैसे रखना है, बस आपको वहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह चेंज करनी तो वो भी कर सकते हैं। सो एनालाइज डेटा विल हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट। और कोई भी रिपोर्ट आप समराइज लेके आना चाहते हैं आपके एक्सेल में, इंसर्ट पिवट चार्ट पे क्लिक करो, एक सजेशन करके शीट तैयार होगी। ये देखिए सजेशन 3, और मेरे पास सजेशन 1 2 पहले से है इसमें, इसलिए सजेशन 3 शीट तैयार होगी और इसमें टेबल और चार्ट आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो हमने एनालाइज डेटा पे एनालाइज डेटा पे यहाँ पे क्लिक किया था इंसर्ट चार्ट, तो नई शीट आपको मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे पाइवट टेबल क्विकली बनाने के लिए ऑप्शंस मिलता है। पाइवट टेबल मतलब एक ऑलरेडी क्रिएटेड कुछ रिपोर्ट्स रहते हैं वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एनालाइज डेटा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल बहुत सारा दिमाग अपना खुद का खर्चा कर रहा है वहाँ पे राइट। तो आपको समीप्स फॉर्मूलाज नहीं आता है, आपको चार्ट प्रॉपरली इंसर्ट करना या बनाना नहीं आता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑफिस 365 में आपका टाइम सेव हो रहा है वहाँ पे, राइट। ओके, सो दिस वॉज एनालाइज डेटा। दोस्तों एनालाइज डेटा के अंदर कैसे काम करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा। अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर आपने किया होगा, ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें भी पता चलने दीजिए कि ऑफिस 365 के अंदर इतने अमेजिंग फार्मूलाज और वो मैंने डिटेल में समझाए हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा वगैरह पे शेयर करने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को। मेरी जो मेहनत है वो काम आ जाएगी अगर आप शेयर करते हो तो। फिलहाल नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ने वाले, जो कि है मैप चार्ट। अब ये मैप चार्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफिस 365 एक्सेल का। मैंने जो पॉइंट्स पिक किए थे उसमें से लास्ट है। ऑफिस 365 में ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते रहने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो। मेरे जितने भी चैनल्स है उसकी लिंक अब यहाँ पे मैं लिस्ट दे रहा हूँ, सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी चैनल्स है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। एवरी ईयर मैं कुछ ना कुछ नए चैनल्स ओपन करता हूँ जिसके ऊपर कुछ ना कुछ नए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अभी एक्सेल के लिए एक स्पेशल चैनल में ओपन करने वाला एक्सेल ट्यूटोरियल, जिसकी अनाउंसमेंट इस वीडियो में मैं आपके लिए दे रहा हूँ। एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। नए साल में 2021 में वो स्टार्ट होगा, उसको सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखो, उसके ऊपर ढेर सारे एक्सेल के अमेजिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली एक्सेल के वीडियोज़ आएंगे। लर्न मोर के ऊपर ढेर सारे कंप्यूटर टिप्स और एक्सेल और बाकी के सारे सॉफ्टवेयर के टिप्स आते हैं। लेकिन आपको एक्सेल में मास्टर बनना है तो एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। एक नया चैनल आपके लिए कुछ नया लेके आने वाला है, कुछ नया होने वाला है 2021 में। जी हाँ दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे मैप चार्ट देख लेते हैं। अब मैप चार्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले से मैप है, मैंने डिलीट कर दिया। मेरे पास कंट्री है, मैंने इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लिया और उसके आगे सेल्स है कंट्रीज़ का। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में मैं जा रहा हूँ। देखिए इंसर्ट टैब में यू विल गेट अ मैप चार्ट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैप्स ऑप्शन।
ये दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैप्स पे क्लिक कीजिए अभी। दैट्स इट, यहाँ पे कोई मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मैप्स पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है कि इंडिया कंट्री ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया, वो डायरेक्ट हो चुका है। अगर मैं इंडिया के जगह यहाँ पे इंडिया को 20 देता हूँ सेल्स, तो इंडिया कंट्री में 20 सेल्स हुआ है। और बाकी कंट्रीज़ में देखिए कौन से कंट्री में ज़्यादा हुआ है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हाईलाइट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे नेपाल की जगह सपोज चाइना लिख दे तो चाइना भी हाईलाइट में दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है। और चाइना ने सपोज सबसे ज़्यादा बेचा है तो ये देखिए चाइना डार्क हो गया। मुझे इंडिया ने सबसे ज़्यादा बेचा है ऐसा दिखाना है तो इंडिया को ज़्यादा सेल्स दे दो, आपको यहाँ पे मैप में वो हाईलाइट दिखाई देता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका एक अच्छे से प्रेजेंटेशन बिजनेस के लिए आप बना सकते हैं। इवन यू कैन गो फॉर दी स्टेट वाइज आल्सो। स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, मैप्स में जाइए और क्लिक कीजिए। नाउ यू कैन चेक इट आउट, स्टेट वाइज भी आ चुका है। महाराष्ट्र मैंने लिया, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, या फिर आप गोवा ले लो, गोवा। तो चलिए गोवा यहाँ पे देखिए छोटा सा हाईलाइट हो चुका है। गोवा के पॉइंट्स ज़रा ज़्यादा देता हो तो ज़्यादा डार्क हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे गोवा। सो आप ऐसे अलग अलग स्टेट भी ले सकते हैं, जो स्टेट आपको चाहिए दैट यू कैन ऐड हो हियर। तो ये स्टेट ऐड करके यहाँ पे वो हाईलाइट होते दिखाई दे रहे हैं आपको। महाराष्ट्र ने ज़्यादा सेल्स किया तो ये देखिए, राइट, तो वो डार्क में हाईलाइट हो रहा है, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। मैप चार्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जितने भी टॉपिक है एक्सेल ऑफिस 365 के वो सारे इंटरेस्टिंग है। ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने मिलने वाली है, तो ज़रूर सीखिए। साथ में मैं आपको बताऊँ कि एक प्रोडक्ट है SKST व्हाट्सअप 1.0 एड-इन्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि व्हाट्सअप पे बल्क SMS आप कैसे सेंड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जहाँ पे मेरे दोस्त ने बनाई वो वेबसाइट, उसके ऊपर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे बल्क SMS सेंड कर सकते हैं आप। डायरेक्टली बस सेंड मैसेज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप सभी कॉलम के ऐड कीजिए। जैसे मैंने एक कॉलम में है कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कीजिए, इंटरनेट स्पीड सिलेक्ट कीजिए और सिंगल मैसेज या बल्क SMS एक साथ सभी को सेंड करना है, मैसेज सेंड होते जाएंगे। इसके लिए और जानकारी चाहिए तो वेबसाइट विजिट कीजिए newsoftwares.in, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स मैंने दिया है। सो दैट्स इट। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आपने ऑलरेडी किया होगा। इतना ही ऑफिस 365 के एक्सेल में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लर्न मोर चैनल पे बने रहिए और एक्सेल ट्यूटोरियल जो नया चैनल आ रहा है उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइड्स।